प्रोसेस। आपने आपने मनप्रीत टूर की जर्नी देखी, किस तरह से उन्होंने डांस शुरू किया, आपने पैडमैन की जर्नी देखी, और आपने जो है डॉक्टर वी की जर्नी देखी, राइट, जो सोशल कॉज में थे। तो अब आपको एक आइडिया हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जब हम करते हैं, उस प्रॉब्लम पे एक काम करते हैं, तो उस पे हम पूरा पूरा अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बिकॉज पीपल पे यू टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। कोई आपको पैसे क्यों देता है? आपको पैसे इसलिए देता है कि आप किसी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिल सकती। ये बहुत बहुत बेसिक चीज है। अगर आप ये भी सीख जाते हैं पूरे 16 सेशन के दौरान, ये भी बहुत बड़ी बात होगी अगर ये इनसाइट अपने साथ लेके चलते हैं। तो हमको पैसे तब आते हैं जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली लेकिन उसको सॉल्व करने के आपके अंदर टैलेंट नहीं है या आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनालिटी, आपके स्किल्स, वो सब भी काम आ जाए। और वो सब भी काम होने के बाद में प्लीज बाकी लोग अपना माइक म्यूट पर रख दीजिए तो ठीक रहेगा। ओके, सो इन टुडेज सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या आइडिया पे काम कर सकते हैं और क्या वो आइडिया वाकई में किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे हो सकता है जो लोग 1-to-1 रिक्वेस्ट कर रहे थे उनकी भी काफी सारी परेशानियां यहीं सॉल्व हो सकती हैं। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने आइडिया को कैसे और फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो यस प्लीज एनीबडी, हाँ, किस तरह के आइडियाज पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आप अनम्यूट करके मुझे अपना आइडिया बता सकते हैं जिस पे भी आपको कुछ करने का मन है, जो आप सोच रहे हैं अब तक, जो आपने सीखा देखा, वट एवर इज योर थॉट प्रोसेस, कि आपको लग रहा है मैं ये कर सकती हूँ। यस प्लीज। तो यूट्यूब चैनल खोलने का। यूट्यूब चैनल खोलें। अब देखिए, ठीक है, चलिए, आपका आइडिया है, नंबर 1 आइडिया जो है अंजलि का है, और वो है स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, और बताइए। सर मेरा आइडिया है कि क्लाउड किचन जो आजकल ट्रेंड में है, मतलब कस्टमर को अपने पास बुलाने की जगह मैं अपने फूड को कस्टमर के पास पहुंचा दूं। ओके, ठीक है। हाँ, क्लाउड किचन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी आजकल, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तो, क्योंकि बाहर आना जाना बंद है। और ये है, इसके लिए कोई आपको प्राइम कोई ऐसी जगह नहीं चाहिए होती है लोकेशन पे, बिकॉज यू आर नॉट इनवाइटिंग कस्टमर्स ओवर देयर। आपको रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे हैं तो आपको प्राइम लोकेशन की जगह नहीं चाहिए। बस आपको ये जरूर चाहिए, इसमें ब्रांडिंग थोड़ी अच्छी चाहिए होती है। और सेकेंडली, जितने भी ये फूड जो मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कि स्विगी है या जोमेटो है, इसमें आपको उनके साथ में टाई अप करना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, और फिर वो आपको एक सो कॉल्ड किचन आप बनाते हैं अपनी, जैसे क्लाउड किचन कहते हैं। आपको सारे के सारे मानकों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको पूरी क्लीनलीनेस, हाइजीन, ऑल दोस थिंग्स। और फिर मेन्यू भी आपका ऐसा होना चाहिए जो बिके। यहाँ पर भी देखिए वही बात है, यहाँ पे वो खाना नहीं बनाना जो हमें खुद को पसंद है। ठीक है ना, हमें वो खाना बनाना है जो पब्लिक को पसंद है। और आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पब्लिक को डांटना शुरू हो जाए, कैसे तुम कैसे कैसे खाने खा रहे हो, ये कोई खाने की चीज है? ऐसा नहीं है। बर्गर कोई खाने की चीज है, आप नहीं डांट सकते। तो यू हैव टू डू ए गुड रिसर्च ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट पीपल आर वांटिंग, और फिर देखना है कि हमारी कैपेसिटी क्या, हम वो बना सकते हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एग्जिस्टिंग पर्सन, आपके पास में कैपेसिटी ना हो और ना आपको खाना पसंद हो, लेकिन आपको ये करना है कि फिर आप शेफ लेके आएंगे या कुक लेके आएंगे या जो भी लेके आए, आपको टीम बनानी पड़ेगी। और फिर आपको पूरा अपना फाइनेंसेस जो है, जैसे बिजनेस प्लान बताया था, थोड़ा सा आप लोगों ने बनाने की कोशिश की है, उसमें फाइनेंस भी ऐड होगा। तो आपको पूरा ये कैलकुलेट करना है कि मैं कितना खर्चा करूंगी, क्या क्या खर्चा होगा उसमें। बस एडवांटेज ये रहती है थोड़ी सी क्लाउड किचन में कि यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी ऑन सो कॉल्ड लुकिंग फॉर क्लाइंट्स। थोड़ा सा आपको पाइपलाइन वहां से मिल जाती है जोमेटो या कुछ भी, बट देन उसके बदले में यू हैव टू पे ए वेरी बिग कमीशन। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें, मैं यही आपको मैं है किसी बिजनेस में जाएंगे अल्टीमेटली, देखिए आपको डोमेन एक्सपर्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ तो मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा जनरल आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे बिजनेस में, मेरा काम यहाँ पे है कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि आपका कौन सा आइडिया है जिस पे आप काम करना चाहते हैं।
जब वो हो जाएगा देन यू विल हैव टू प्रोबेबली आल्सो गो टुवर्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स। वहां पे भी आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कोई भी एक इंसान आपका, कोई किसी को मेकअप में खोलना है, किसी को सलोन करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को क्लाउड किचन, आई वोंट माइंड माइट नॉट नो एवरीथिंग। तो वो जो लोग वहां पर हैं और जो क्लाउड किचन स्पेसिफिक ट्रेनिंग देती है, तो आपको वहां पे इन्वेस्ट करके वो सब कुछ करना पड़ेगा। एंड क्लाउड किचन में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होती है। एनीवेज दैट्स अ गुड आइडिया। और बताइए, और क्या क्या आपके अभी तक आइडियाज आए हैं? सर मुझे ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना है। ओके, नवदीप कह रही हैं कि वो ऑनलाइन कोचिंग, हाँ यस ठीक है, कोचिंग ट्रेनिंग। थोड़ा यहाँ पे कोचिंग और ट्रेनिंग का समझ लीजिए। कोचिंग होती है जब 1-to-1 करते हैं, जब 1-to-1 आपसे कोच होता है, जनरली इट इज पर्सनल थिंग, ठीक है। कोच जो होता है वो डिवोटेड होता है आपके पर्सनल, जो भी आपकी पर्सनालिटी, इसीलिए जो है कोच महंगे होते हैं। कोचेस जो है बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि somebody is giving entire time to you and only you, he is focusing on you and only you, that is called coaching। तो इनिशियली आप शायद ट्रेनिंग से शुरू करेंगी, जहाँ पे 1-to-many होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, one-to-many, many people are studying। तो अगर यही मैं अगर एक पे फोकस करूंगा, तो देन आई हैव टू थिंक 24/7 अबाउट दैट क्लाइंट ओनली। तो ऐसे केसेस में दैट इज हाईली पेड। तो अगर आप मान के चलिए हाईली इन द सेंस इट्स वेरी वेरी मल्टीफोल्ड। हो सकता है कि अगर 1-to-1 क्लाइंट है तो आई माइट चार्ज देम 1 लाख रुपीज पर मंथ मिनिमम। दैट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन समबडीज टोटल बिजनेस, ठीक है। तो ये अगले 6 महीने 10 महीने की पूरी कोचिंग होगी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इस तरह से कोचेस काम करते हैं। स्पोर्ट्स कोच है जैसे, ठीक है। अब कितना जरूरी है कि कोई प्लेयर है, जैसे अभी देखा गोल्ड आ गया किसी को, या एक हमारे इवेंट में हुआ कि उन्होंने कहा हमारे कोच अच्छे नहीं थे, इस वजह से हमारी गड़बड़ हो गई। तो कोच हैज a huge role to play because coach will understand what are your shortcomings and all that। तो आप उस कोच को भी बहुत माइंड स्पेस चाहिए आप पे ही फोकस करने के लिए। इफ ही इज फोकस्ड ऑन वेरियस पीपल देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो कोचिंग वो होती है, ट्रेनिंग इज 1-to-many, ठीक है। तो यस दैट इज गुड आइडिया, ट्रेनिंग सेंटर। ओके, नंबर 4 एनीबॉडी एल्स? सर स्टिचिंग का उषा क्या कह रही है? स्टिचिंग का सर। स्टिचिंग, जी ठीक है, वेरी गुड। स्टिचिंग का काम शुरू करना चाहती हैं। और बताइए, हेलो सर, जुम्बा क्लास। कौन सी क्लास? जुम्बा? यस सर, यूट्यूब वीडियोस ऑफ जुम्बा। अच्छा, वीडियोस बनाएंगी आप सिर्फ, या आप जुम्बा सिखाएंगी? सर दोनों। दोनों, ओके। तो यूट्यूब वीडियो तो बेसिकली इज ए प्रमोशनल टूल। अल्टीमेटली आप सिखा रही हैं, आपका बिजनेस जो है वो जुम्बा क्लासेस का है ना, ऑनलाइन, यस ठीक है। जुम्बा क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। तो नवदीप मैम जैसे ऑनलाइन कोचिंग कराएंगी, फिर जो कोचिंग करके, क्या कोचिंग करने वाली नवदीप मैम आप उसमें ट्यूशन में क्या पढ़ाएंगी, क्या सब्जेक्ट्स? सर बेसिकली ट्यूशन सेंटर फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। प्राइमरी स्टूडेंट्स, तो सारे ही सब्जेक्ट होते हैं उसमें शायद। ओके, ठीक है। तो आप इनको भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा, जुम्बा भी करा देना बच्चों को, यस है ना। थोड़े और पैसे मिल जाएंगे आपको और बच्चे भी खुश हो जाएंगे Yes, कि कितना अच्छा कॉलेज स्कूल है, देखो हमको यहाँ पे डांस भी कराते हैं। और जो क्लाउड किचन है वहां से थोड़ा खाना भी मिल जाए उनको तो और बढ़िया हो जाएगा। तो पूरा पैकेज बन जाएगा, तीनों लोग कमाओगे अकेले अकेले करने से। These एक्चुअली are the मैं collaborations साउथ which are इंडियन हूँ, required। तो मुझे आंध्र प्रदेश में खोलना है। आंध्र प्रदेश में ही खोलना है? प्रेजेंट कोई में बात दिल्ली में नहीं, हूँ, तो कोई बात नहीं। नवदीप मैम का इतना बिजनेस चलेगा कि वो हर शहर में उनका ट्यूशन सेंटर होगा, तो कोई बात नहीं। ओके, मोर पीपल प्लीज। हेलो हाँ सर, जी, यस विभू। गुड इवनिंग। माय नेम इज रुचिका और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे मैं एमएससी मैथमेटिक्स और ओके, मुझे ट्यूशंस मैं कुछ 1-2 बच्चे लेती भी हूँ। पहले मैं स्कूल में टीच करती थी। मुझे मैथ से ही रिलेटेड अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइक ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर। ओके, ट्यूशन कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो नवदीप मैम से टाई अप रहेगा। वो जब 5वीं क्लास के बाद तैयार हो जाएंगे तो 6ठी से आप उनको जो है पढ़ाना शुरू कर देना है। कौन सी क्लास में पढ़ाना चाह रही हैं आप? सर मैं मेरे पास प्राइमरी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है एंड 6 to 10 मैथ। ओके, तो आप खुद पढ़ाना चाहती हैं, आप ट्यूशन सेंटर खोलना चाहती हैं और जहाँ और लोग पढ़ाएं? अगर सर मुझे वो भी मिलेगा तो बिल्कुल वो हेल्पिंग हैंड है और उसमें मैं सबको इन्वॉल्व करूंगी कि मेरे साथ हो भी हो। ओके, बट ठीक है। अभी फिर तो तो यहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकती है। देखिए, नवदीप मैम की और रुचिका मैम की ये हाँ कोलैबोरेशन पॉसिबल है। आप लोग अगर एक ही शहर में, कहाँ पे हैं आप लोग? रुचिका मैम कहाँ बेस्ड हैं आप? सर, मैं दिल्ली रोहिणी से। लेडी रोहिणी। नवदीप मैम आप कहाँ पर हैं? सर मैं नोएडा। नोएडा में, ठीक है। एक ब्रांच वहां पे हो जाएगी, एक ब्रांच यहाँ पे हो जाएगी। कम से बिल्कुल कम सर। दिखाने को होता है ना। अगर किसी हम जाते हैं कहीं पर पे कोई ब्रांड होता है जैसे टाटा, तो कहते हैं हमारे 10 शोरूम है, तो लोगों को विश्वास ज्यादा होता है, ओ माय गॉड 10 हैं। तो आप यस ऐसे ही सर। कर सकते हैं, बिल्कुल। यस, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। ओके, यस विभू मैम।
Yes, so I want to train and create awareness for children and parents on emotional intelligence. ओके, So इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ जी, ठीक है, इस पे बात करते हैं अभी हम थोड़ी देर में। और एक विकास जी, एक चैट में किसी ने लिखा है अंजलि ने टू ओपन अ कैफे। Who's this Anjali? Please surname, mention the surname please. There are two Anjalis I think. Ma'am, it is Jane, Anjali Jain. Anjali Jain. Okay. Anjali Jain wants to open a cafe. You Okay, unmute and talk, Anjali. प्लीज यहाँ पे बात कीजिए, जब हम बात करें तो बात कीजिए ना, कैफे वहाँ लिखने से नहीं होगा। Correct. Yeah. यहाँ बात Just talk. कीजिए। Yeah. अंजलि जैन, मैंने अंजलि 4 o'clock पॉइंट किया था, तो बाद में मेरे को दिखा 3:45 का टाइम है, तो मुझे कोई नहीं बात नहीं, पता कोई था बात कि क्या बात कैसे हो रहा है। नहीं, तो वो आप लोगों को बोला जाता है टाइम पे आ जाइए, क्लास 4 बजे शुरू होती है, पर प्रॉब्लम वहाँ होती है जब लोग 4:15 ज्वाइन करते हैं। तो 3:45 का मतलब ये है कि आप पहले आ जाइए जो आपको काम करने हैं। क्लास ऑलवेज स्टार्ट एट 4 o'clock। अंजलि जैन कह रही है कि कैफे खोलना है, ठीक है। So, and Yes, sir. also something about paying his house too. Yeah. समथिंग अबाउट Precursor for paying his house too. पेइंग गेस्ट हाउस। Yeah. गेस्ट हाउस, ओके, गेस्ट हाउस तो पेइंग ही होता है मोस्टली, अनपेड भी होते हैं क्या? नहीं सर, अच्छा, मतलब मैंने कैफे एंड आल्सो पीजी, दैट्स इट। कैफे एंड पीजी। या हाँ तो ठीक है, पीजी वाले जो आएंगे उनको आप ये भी कह सकते हैं आपको तीनों टाइम खाना ही मिलेगा, तो दैट इज अ मोर अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, राइट, है ना, खाना ही मिल जाएगा तो बढ़िया है। ग्रेट, और लोग बताइए प्लीज। क्या To सोनाली, यस प्लीज। to open a medical store with medical agency. अच्छा, प्रॉपर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, जैसे केमिस्ट की शॉप होती है, ऐसा कुछ? Yes. ओके, उसके लिए फिर आपको मेरे ख्याल से कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, शायद बी फार्मा वगैरह। Yes. आपने पढ़ा है वो? Yes, I am a B.Pharm graduate student. ओके, देन इट इज फाइन, देन यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट, एंड तो ठीक है। फिर ये होगा कि अब आपको देखना है कि कहाँ से लाइसेंसेस वगैरह या क्या होता है। ठीक है, विल ट्राई कि हम आपको कोई जो है ऐसा एक्सपर्ट दे पाएं जो इसमें, क्योंकि नाउ दिस इज ऑल अबाउट लीगैलिटीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। Yes. ओके, मोर पीपल प्लीज। हेलो। हाँ जी। यस सर, आई एम रेनू। हाँ रेनू, बताइए। जी सर, अगर एक्सपीरियंस की बात करें या फील्ड की बात करें, तो अब तक मैंने एविएशन में कोर्स किया था, उसके बाद दिल्ली IGI पे जॉब की है, और अब अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आई वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं जॉब, जी सर, एविएशन का कोर्स किया और आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, ऐसा? नो सर, मैंने कोर्स किया था और किस मैंने चीज का? 4 इयर्स जॉब भी किया एयरपोर्ट पे, एविएशन से रिलेटेड। ओके जी, ओके, तो जी, अगर मैं जॉब भी कर सकती हूँ, और इंटरेस्ट की बात करें तो जॉब में तो है, बट उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मेकअप ओके, आप मेकअप फील्ड में भी इंटरेस्ट है। ओके यस सर। ओके, कोई बिजनेस रिलेटेड टू मेकअप करना Yes, चाहते हैं, sir. ठीक है। Right. ओके ओके, कोई और? गुड मॉर्निंग सर, ममता। ममता, हाँ जी ममता। सर आज लेट हो गया, ज्वाइन कोई ही बात नहीं हो नहीं, रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। सर मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ, मैंने पेन मैनेजमेंट पर पहले भी काम किया है, मैं दिल्ली में लास्ट 10 ईयर से हूँ। ओके, और उसमें सर बैक स्पाइन से रिलेटेड जो पेन होते हैं उसकी हम थेरेपी करते हैं, उसमें कुछ अपना चाइनीज इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ, मैंने बचपन से 12th क्लास के बाद वही पढ़ाई की थी, और उसके बाद मैंने अपने आप को अपडेट भी किया। जब 10 इयर्स पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तब मैंने उस इंस्ट्रूमेंट के साथ पेन की थेरेपी करना स्टार्ट किया। मैंने अपना क्लिनिक भी रन किया। अच्छा। और सब किया, लेकिन सर दिल्ली में खास तौर पे कंपटीशन बहुत है और रेंटिंग का बड़ा खर्च होता है। इन सब चीजों के चलते हुए मुझे वो क्लिनिक ड्रॉप आउट करना पड़ा। सब अच्छा, बंद करना पड़ा आपको। मेन रीजन बात ये थी कि मैं इजीली उसको ओपन भी इसलिए कर पाई क्योंकि मेरी जो अपनी स्किल थी वो तो थी, लेकिन उसके अलावा मेरे एक फ्रेंड और थे जो मेल डॉक्टर थे और मुझसे थोड़े सीनियर थे। उनका अपना क्लिनिक है, उनका अपना एनजीओ था, उस एनजीओ के अंदर वो क्लिनिक था, तो मैंने उसके साथ ही टाई अप करके काम स्टार्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी वही थी, मेरे साथ भी वही है कि फंडिंग का प्रॉब्लम था और हम लोग उसको बहुत ग्रो नहीं कर पाए। अच्छा, तो काम ये होता था। ऑनलाइन हो सकता है, काम नहीं हो सकता? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑफलाइन हो सकता है। ऑफलाइन हो सकता है। और उसके अलावा सर मेरा
इंडस्ट्रियल फूड प्रिजर्वेशन का ऑलरेडी मैंने ITI 1 ईयर का किया हुआ है, लेकिन वो काफी पुराना है और उसमें मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं हुई थी मेरी। अच्छा, तो अब फाइनली अभी आप क्या करना चाह रही हैं? और सर प्रेजेंटली मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर ऑनलाइन वर्क करती हूँ। ड्यू टू कोविड वो मेरा क्लिनिक सब मैं सब कर दिया था और अब मैं ऑनलाइन काम तो करती हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये है जैसे कि आपका बिजनेस आइडिया, अब आप करना क्या चाहती हैं? अब आप वो बताइए। ये सब तो चलिए एक बार मैं ये चाहती हूँ कि मुझे वो अपना वही क्लिनिक में बनाऊं वापस से, वाला थेरेपी का जी, वापस बनाया, ठीक है। जी। तो देखिए, मेरे को लगता है कि जगह जो है वो कॉस्टली तब होती है जब वो, जिसे कहते हैं ना, मौके की जगह है या कोई ऐसी स्पॉट है जहाँ पे लोग देख पाए। कई बार क्या होता है, सड़क के सामने वाली दुकान बहुत महंगी होती है क्लिनिक, वहीं पीछे जाएंगे तो आधे से भी कम दाम में मिल सर जाती है, वहां पर लेकिन वही बात है कि विजिबिलिटी नहीं होती, हाँ वहां पर क्लाइंट्स ही है नहीं ना। तो मैं होते, आपको वही बता रहा हूँ कि कोई जब हम अर्निंग ही वेट नहीं करते होती। हैं क्लाइंट की कि सड़क से कोई हमें देख के बोर्ड अंदर आएगा, तो हमें ऐसी जगहों पे क्लिनिक या ऐसी जगहों पे अपना एस्टेब्लिशमेंट खोलना पड़ता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से कैसे में लोगों को पहले अट्रैक्ट कर लें, पहले ही समझा दें, वो सब ढूंढ रहे हैं, हाँ मैम आपको मिलना ही, अभी कोई सर भी वो नहीं पहुंचेगा। क्लिनिक मैंने एक चैरिटेबल स्पेस पर कर दिया था कोविड से पहले। अब वहां पर क्या है, रेंट का कोई खर्चा नहीं है, बट वो सामान से तो यह है कि कम पैसे में आप क्लाइंट्स वगैरह अट्रैक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ी ऐसी लोकेशन जो कि प्राइम ना हो तो भी चल जाएगा। तो वो जो प्राइम लोकेशन आपकी, अब आपका इंटरनेट या वेबसाइट हो जाएगी या यूट्यूब चैनल हो जाएगा, और वहां से अट्रैक्ट होकर जो लोग आएंगे फिर वो किसी भी जगह आ जाएंगे। ठीक है, इस पे देखते हैं। और एनीबॉडी एल्स? यस प्लीज, योर आइडियाज। एकता मैम, क्या आइडिया आपका? सर हमारा हो नहीं पाया। हाँ, किसका क्या नहीं हो पाया? हाँ बताइए, कौन कह रहा हो नहीं पाया? क्या क्या चाहिए? सर हम बोल रहे थे, हाँ हाँ बोलिए सर एकता। कह रहे कि सर हमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया और इसे बहुत फोकस करके लिखना था, तो फिर मतलब नहीं हो पाया। कर लेंगे नेक्स्ट सेशन पे, हम आपको नहीं, मैं बताएंगे। लिखने की तो डिस्कस करेंगे ना, मैं तो यहाँ की बात, कोई असाइनमेंट थोड़ी डिस्कस करें हम तो, बस आपका पूछ रहे हैं कि आपका दिल क्या है। अब ये तो मालूम ही होगा, असाइनमेंट में थोड़ी आएगा ये तो आप शुरू से ही सोच रही होंगी ना कि भाई मेरे को ये करना है, ऐसे करना है। कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी आपके दिमाग में कुछ होगा? नहीं सर, मेरे साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें करना क्या है। करना क्या? ओके ओके, नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ में इशू होता है ये। मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें अच्छी लगती हैं, आती हैं, बट हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली करियर किस चीज में बनाना है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, और ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो यस बहुत सर, सारी अभी चीजों में बहुत उलझे सारे। रहते हैं और एक चीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं। यस सर। तो उसका मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई आपको ये थोड़ी कह रहा है कि आप एक चीज चूज कर रहे हैं तो बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। जी। आप 10 काम कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 1 बाय 1 शुरू करते हैं ना, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। आप ये देखिए, अगर आप सब कुछ एक साथ सोचते रहें तो आप बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी होंगी, ऑलरेडी बहुत सारा समय निकल गया होगा कि आप नहीं शुरू कर पा रही हैं, आप स्टक अप हैं कहीं ना कहीं मेंटली। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि जो भी आपको सबसे पहले मिलता है, जो आपको लगता है, चलो जो भी शुरू इस समय कर सकते हैं। मैं कोई चीज ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको चूज करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी सबसे पहले आप क्या शुरू कर सकती हैं। मे बी अगले हफ्ते दूसरी चीज शुरू हो जाएगी, फिर अगले महीने दूसरी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा आपका दिल क्या करता है? सर टीचिंग। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो काउंसलिंग भी अच्छी लगती है। क्या क्या? काउंसलिंग? हाँ। एक जो सबसे पहले शुरू हो सकता है, जो सबसे पहले कर सकते हैं। दूसरा आप हम शुरू करेंगे, अगले अगले महीने कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर सकते हैं वो बताइए, जो बिल्कुल सस्ते में हो जाए, जिसमें ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं चाहिए आपको, कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं चाहिए। सर टीचिंग। टीचिंग, ठीक है। कौन सी? ठीक है, टीचिंग आप करेंगे, ऑनलाइन करेंगी, कैसी करेंगी, ऑफलाइन करना चाहती हैं? सर ऑफलाइन ही करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब चीजें अभी हो ही नहीं सकती हैं, हो नहीं पा रही देखिए, हैं। वो चीजें तब होती हैं जब हमारे दिमाग में क्लियर होता है, तब तक चीजें आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे तो देखिए, हमें सिग्नल देना होता है ना भगवान को कि चाहिए क्या हमारे को। अगर आप बता ही नहीं पा रही हैं किसी को हमें चाहिए क्या, तो ऊपर वाला वेट कर रहा है, भाई मुझे आए तो सही। आप रेस्टोरेंट में जाएं, आप ऑर्डर ही ना दे पाए कि आपको चाहिए क्या।
तो आप ये नहीं कह सकती हैं रेस्टोरेंट में कि हो ही नहीं पा रहा है कि इडली सांभर नहीं आ रहा है। अरे आपने ऑर्डर नहीं दिया ना जी। अगर आप ऑर्डर देंगी तभी तो आएगा। आपने अभी तक जो है ऑर्डर नहीं दिया यूनिवर्स को कि आपको चाहिए क्या। ये चाहते हैं जैसे ट्रायल नहीं, हम ये चाहते हैं कोई एक चीज हमारी फिक्स हो जाए जिसपे हम फुल कंसंट्रेशन कर सके, कि हम उसको पूरी तरह से अपना माइंड सेटअप करके, क्योंकि जो भी चीज करो उसका पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, फिर अगर कोई इंसान नहीं कर पाता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है, फिर सोसाइटी मतलब तो क्या प्रॉब्लम होती है, आप शुरू करते हैं फिर आपका दिल हट जाता है वहां से, किसी और चीज पे लग जाता है, ऐसा होता है। नहीं सर, हम शुरू ही नहीं किए कभी। शुरू ही नहीं कर रहे, तो ये तो मैम देख लीजिए। अब इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए, आपने कितना सोचो कितना लॉस कर दिया। अगर मैं एक महीने की आप माना 20,000 रुपए भी कमा लेती मिनिमम, ठीक है, कब से सोच रही हैं ये आप, कितने साल हो गए सोचते सोचते कि मेरे को शुरू करना है, कुछ करना है। सर काफी साल 10 साल हो गए, मतलब, लेकिन नहीं 6-7 साल 7 तो साल हो गए, ठीक है। 20 इंटू जो है मल्टीप्लाई करिए 12 से, तो कितना होता है, 2.4 लाख होता है, ठीक है। पता नहीं हाँ, जी। जो है 7 कर लीजिए, तो देख लीजिए आप कितना नुकसान कर चुकी हैं अब तक अपना, ठीक है। हाँ सर, बट मतलब वही नहीं हो पा रहा ना, मतलब एक कोई फिक्स चीज नहीं हो पा रही है जिसपे मतलब फुल तो कॉन्सेंट्रेट। फिक्स चीज कोई और थोड़ी करेगा, आप ही को तो करनी है। ये एक्सक्यूज कब तक चलेगा, आप 17 लाख रुपए लूज कर चुकी हैं मिनिमम, ये आपके ऊपर है। ये आप इस चीज को लेकर के अगर आप जो है वेट करती रहेंगी तो ये तो लॉस होता रहेगा, चलता रहेगा। कौन करेगा, आपने करना है, नोबडी इज कमिंग, यू हैव टू टेक अ स्टेप। और टेक अ स्टेप माने टेक अ स्टेप बिना सोचे समझे, फटाफट जल्दी से कंसंट्रेशन के साथ अपना प्लान बनाएंगे। अभी मुझे इस वीक पे टाइम नहीं मिल पाया, फिर हम सोचा जब भी टाइम मिलेगा तो कंसंट्रेशन के साथ प्लान बनाएंगे, जल्दी में नहीं। कभी कंसंट्रेशन होता है फिर कोई प्लान बनता है, तो मतलब अभी 10 साल नहीं बनेगा। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं पहले पहाड़ी से कूद जाओ फिर सोचो कि कैसे आप नीचे पहुंच रहे हैं। जो बैठ के ऊपर सोचता रहता है कि कंसंट्रेट करके कूदूंगा, नहीं हो पाता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, तो आप समय मत खराब कीजिए, आप बस शुरू कीजिए। और कोई गारंटी नहीं है कि आप कंसंट्रेशन से जो प्लान करेंगे आपका प्लान क्या चलेगा। कौन कहता है 99.9% प्लान नहीं चलते हैं। जब आप उस प्लान को लेके सड़क पे पहुंचते हो ना तो वो नहीं चलते हैं। तो बहुत ज्यादा हमें ये करना होता है कि उस समय हम कैसी थिंकिंग रखते हैं, हम कितने स्मार्ट हैं, कितनी हिम्मत है हमारे अंदर। तो इसलिए कूद पड़िए, ये सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें टीचिंग में क्या करना है, आपको एक आईडी तो बनानी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगले 3 सेशन में आपका बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, और दिस इज फॉर एवरीबॉडी। देखिए दिस इज अ गेम ऑफ करेज, हिम्मत करनी पड़ती है यहाँ पे। आप नदी किनारे बैठ के सोच नहीं सकते कि मैं पूरा प्लान करूंगा, पूरा अपना चैप्टर पढ़ लूंगा कि पहला है तो ऐसे करना है, दूसरा करना है ऐसे, फिर पैर हिलाने, फिर मैं तब नदी में जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू जस्ट जंप। साइकिल जब चलानी सीखी थी, आपने सीखी थी बचपन में? किसने सिखाई थी? याद नहीं, सीख गए थे खुद से गिर के ना। किसी ने पीपीटी तो नहीं दिखाई थी पहले? देखिए ये हॉर्न होती है, घंटी बजती है, ये ब्रेक होता है, पूरी समझाओ आपको एक एक टायर पंचर कैसे लगता है, फिर बैठाओ साइकिल पे, ऐसा होता है। आप वही कर रही हैं एग्जैक्टली, उस पर बैठ के गिर के सीखना है, ठीक है जी। हाँ, और कोई तरीका नहीं है, कूद पड़िए। ओके, एनीबॉडी एल्स? जैसे आप कह रहे हैं कि 3 सेशंस में बिजनेस मैंने अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया है एंड आई एम गेटिंग स्टूडेंट्स आल्सो। अच्छा, बट मतलब मुझे जो प्रॉब्लम आती है दैट इज एक आपको अपना जो सोशल मीडिया पे आपको अपने किस तरह से अपना जो प्रोडक्ट है वो शो करना है। मतलब अगर मेरे को वो हाँ वो समझ गया, इसमें हमारा है सॉल्व हो जाएगी। मुझे यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छी बात है कि आप शुरू कर चुके हो, लेकिन नाउ यू वांट टू सस्टेन और इस तरह से ना उसको ग्रो करें। मैथ्स है और मैं ओलंपियाड की बच्चों को तैयारी करवाती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि मैं उनको मतलब जो मैंने सीखा है, जो मैंने जहाँ तक अपनी एजुकेशन को किया है, मैं उनको वहाँ तक पहुँचा दूँ। बस हैव पेशेंस फॉर नेक्स्ट 3-4 सेशंस, हम आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। एंड कीप ऑन अटेंडिंग रेगुलरली। ओके, ग्रेट। और कोई, या दैट्स इट, हो गया? ओके सर। हेलो सर। हाँ श्वेता। हाँ सर, मेरे पास 2 आइडिया है, वैसे मैं कर भी रही हूँ उस पे काम। एक तो मेरे हस्बैंड का अपना काम है, शॉप है, शॉप मोबाइल की। कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। ठीक है, ओके। मैं एक तो उनके काम को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहती हूँ, थोड़ा ऑनलाइन बढ़ाना चाहती हूँ उनके काम, क्योंकि अभी जैसे ये टाइम चल रहा है तो कभी भी लॉकडाउन लग जाता है। उस काम में आपका दिल लगता है या आप इसलिए कर रही हैं कि आपके हस्बैंड करते हैं, आपका मन लगता है उस काम में?
सबसे पहले वो जरूरी है। नहीं नहीं, मेरा दिल लगता है। अभी फिलहाल मैं शॉप बहुत रेयर ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, ट्विंस हैं, तो मुझे उन्हें देखना पड़ता है। और एक मैं अपना हाँ, अपना क्या वैसे भी घर से कर रीसेलिंग का, उसमें हाउस होल्ड आइटम्स और सूट्स और हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह हो गए, ज्वेलरी हो गई। तो ये कैसे सेल करती हैं आप? सर ऑनलाइन करती हूँ, अभी तो ग्रुप बना रखा है, कुछ मार्केट प्लेस ऑनलाइन में माने मैं कि डालती हूँ। व्हाट्सएप पे करती हैं या फेसबुक, कहाँ करती हैं? दोनों पे दोनों करती पे हूँ। करते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा अपना, ओके। और मार्केट प्लेस में, फेसबुक में मार्केट प्लेस में भी डालती हूँ। बट मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड की, मतलब कस्टमर और जाने मेरे ओके बिजनेस ओके, तो को। आपकी प्रॉब्लम इज मोर अबाउट प्रमोशन, कैसे हम रीच आउट बढ़ाएं और कैसे लोगों तक पहुंचे। यस ठीक सर, है, तो यस। रुचिका 2-3 सेशन वेट कीजिए, आपको एडवांटेज होगा, ठीक है, फायदा मिलेगा। ओके, हेलो एनीबॉडी? सर। हाँ, राधिका। राधिका, यस। सर मेरे को भी ऑलमोस्ट जो अभी श्वेता जी ने बताया, मतलब मेरे को भी करना है ऑनलाइन क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज वगैरह का। मैं एक्चुअली ओके। पहले करती थी, मतलब स्टॉक लेके आके, मेरा ओके। फेसबुक पे एक पेज है, उसके थ्रू उसमें फोटोज वगैरह पोस्ट करना, वहां से मतलब अगर मतलब ऑर्डर आ जाते थे या फिर आसपास कोई जैसे मांगता है तो ऐसे मैं सेल करती थी। बट लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आजकल फोटोज को कोई नहीं देखता, आजकल फेसबुक में लाइव करके एक शुरू हो गया है। लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लाइव शोकेस करते हैं, मतलब जो उनका पेज होता है हाँ। उस पे वो लोग एक टाइम दे देते हैं कि इस टाइम पे हम लोग लाइव आएंगे, और वो लोग लाइव आके अपने सारे प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, और उसी टाइम तुरंत ऑर्डर मतलब ले लेते हैं। लेके उसी टाइम, हाँ जी, उसी टाइम ऑर्डर लेके उसी टाइम मतलब बुकिंग आप हो भी कर जाती दीजिए। है उसकी। तो मेरे को नहीं, अभी मैं ये चीज नहीं कर रही हूँ, मेरे को ये करना है स्टार्ट। बट अभी मैं थोड़ी सी स्टक हूँ किस चीज में? कि चीजों को कहाँ से सोर्स करूँ। अच्छा, सोर्सिंग एज अ प्रॉब्लम है अभी आपके लिए। सोर्सिंग मतलब अभी मैं मतलब ढूंढ नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, जहां से मेरे को चीजें मतलब कम मतलब ओके। रेट में मिल जाए, कि मैं, क्योंकि इस चीज में कंपटीशन आप बहुत लोगों ज्यादा ने है ये अपनी आजकल, प्रॉब्लम मतलब लोगों को बताई अपने आसपास की, मुझे इन चीजों को सोर्स करना है या कुछ करना है, किसी को बताया आपने? सर नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं है, मैं खुद ही ऑनलाइन ढूंढती रहती हूँ देखिए, यूट्यूब जब आप वगैरह बताएंगे पे, तो मतलब ज्यादा दिमाग मैन्युफैक्चर। काम करेंगे ना उसके ऊपर। हम अपने आइडिया को अपने पास तक हम्म। जो रखते हैं वो दिक्कत है, हम अकेले उस चीज का मैं सोल्यूशन। मैं खुद ही मैं खुद ही ढूंढती रहती तो हूँ, खुद ही यूट्यूब क्यों में ढूंढती भी रहती हैं? मैं ढूंढती वही तो रहती कह रहा हूँ, हूँ या आपको, नहीं तो आप खुद ही क्यों ढूंढती रहती हैं? आप क्यों नहीं लोगों का सपोर्ट लेती हैं? जल्दी हो जाएगा। आप इस सर ग्रुप में पता नहीं आप इस लोग ग्रुप में हेल्प डाल करेंगे। आप इस ग्रुप में डाल के तो देखिए, हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी हेल्प कर दे, किसी को कुछ पता चल जाए, आज नहीं कल किसी को समझ आए, हम्म। अरे ये तो राधिका को चाहिए था, चलो हम उसको फॉरवर्ड कर देते, लेकिन कितना ही तो चाहिए भाई, अगर बट हम। हाँ। बट अब मेरे को क्या है, मेरे को रीसेलिंग नहीं करना ओके, है, अब मेरे क्या को करना है? रीसेलिंग नहीं करना, मेरे को खुद सेल करना है। मतलब रीसेलिंग मतलब ये होता है ना कि मैं किसी और का प्रोडक्ट लेके फिर मतलब उसमें, रीसेलिंग में क्या हाँ, तो होता मैं है समझ गया, अब कि आप अपना हमने, ब्रांड चाहते हैं। आप हाँ चाहते हैं कि मैं मतलब जयपुर से आप साड़ी लेके आएं हाँ और अपना ब्रांडिंग लगाएं और अपना हाँ, बेचें। बना नहीं तो नहीं है ना, ब्रांडिंग वगैरह मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, ब्रांडिंग वगैरह लगाने का मतलब अभी तो ऐसा सच इतना बड़ा सोचा नहीं है मैंने। बस जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मैं डायरेक्ट लेके आऊं सामान, और फिर उसके बाद अपने आप डायरेक्ट मतलब भेजूं, और अपने आप ही वो भी तो मतलब स्टॉक वो अपने भी तो पास रख के रीसेलिंग ही है। भेजूं। नहीं सर, स्टॉक मेरे पास रहेगा ना। रीसेलिंग मतलब ये होता है कि जैसे अभी जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, खाली आपको मैन्युफैक्चरर्स या फोटो दे देते होलसेलर्स होंगे। होते हैं, हाँ जी, वो लोग हमें सिर्फ फोटो, वो आप मतलब अपने इट्स पास लाइक स्टॉक ड्रॉप रखना, शिपिंग अपने बोलते पास हैं ना। स्टॉक रखना चाहते हैं आप। हाँ, मैं अपने पास स्टॉक रख के मैं खुद उसको शोकेस करके मैं खुद मतलब लेकिन सेल देखिए, करना चाहती हूँ। इसमें आपको थोड़ा और क्लैरिटी आनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास जब स्टॉक रखते हैं ना तो अपना रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हम्म। अभी आपका रिस्क 0 है। लेकिन सर प्रॉब्लम आजकल ये हो गया है ना कि आजकल फोटोज देख के कोई भी नहीं ऐसा नहीं खरीद रहा, है, ऐसा क्योंकि ऐसा नहीं है, मेंटल ब्लॉक है। फेसबुक में फोटो देख के क्यों नहीं सामान बिकता? सर नहीं हर कोई। बिक रहा, क्यों नहीं बिक रहा सर? क्योंकि जो पेजेस जो मैं पहले जो मैं करती थी, क्योंकि देखिए, एक मेरा होता है खुद का नहीं बिक रहा एक्सपीरियंस और एक है। होता है कि हम नहीं बेच पा रहे, दो दो बात, अलग अलग बातें। सर मैं सिर्फ अपना नहीं कह रही, मैं सिर्फ अपना नहीं कह रही, क्योंकि मैं बाकियों का भी देखती हूँ ना। पहले ओके। जो फोटोज होती थी उनपे क्या होता था, मतलब बहुत सारे कमेंट्स होते थे कि इसका प्राइस क्या है, फोन नंबर अब वो दीजिए। मार्केट आजकल सारी उस लोग, पर चली गई है। हाँ हाँ, वो सारी लाइव पे चली गई। तो आप आजकल भी लाइव फेसबुक में शुरू लोग, कीजिए, आप भी अपनी कम्युनिटी तो बनाइए पहले। आप लाइव करके ये तो पूछिए कि क्या क्या चाहिए लोगों को, तो आप उस हिसाब से फिर सोर्स करना। सर उसी के लिए मैं मतलब मेरे को ये है कि पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स मतलब ज्यादा ना इन्वेस्ट करके, थोड़ा बहुत मतलब जो मतलब कम रेट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उठा के कम इन्वेस्टमेंट करके, मतलब मैं पहले थोड़ा स्टार्ट करके देखूं ठीक है, कि लोगों प्रोडक्ट का से स्टार्ट रिस्पॉन्स नहीं कैसा करते होते है, हैं। हाँ फिर हाँ, अगर उसके 2 सेशन और बाद। वेट कीजिए, आपको समझ आएगा कैसे स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करना तो बहुत खतरनाक है।
पहले से ही, क्योंकि आपको क्या मालूम कि नहीं, वो प्रोडक्ट इसके लोगों को लिए चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। नहीं हम्म। सर, इसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है मेरे दिमाग में, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस चीज को कैसे मतलब कैसे जाके बात करूं। जैसे अभी मैं बाहर मार्केट वगैरह जाती हूँ तो वहां पे मैं शॉपकीपर्स को देखती हूँ, वो लोग खाली बैठे रहते हैं। नहीं हो। तो मेरा क्या है, उनके पास प्रोडक्ट है, मेरे पास आइडिया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनसे जाके बात करूं और उनको बोलूं कि आप अपना प्रोडक्ट मुझे दीजिए, मैं आपको बेच के देती हूँ, क्योंकि वो लोग बिल्कुल खाली हाँ, बैठे रहते हैं पूरे दिन भर में, उनके बिल्कुल एक या आपको दो लग ही रहा है इतने कस्टमर टाइम आते तो हैं उनके बात कीजिए। पास। तो सर मेरे को यही चीज नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे जाऊं और उनसे कैसे मतलब उनको अप्रोच आप करूं। जाइए सीधा, आप बोलिए नमस्कार मेरा नाम राधिका है और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं जो है आपके सामान को बेच सकती हूँ, कुछ मैं सोच रही हूँ कि जो है इस तरह से कुछ करना है, बाकी बात करो, बाकी वो खुद शुरू हो जाएगा काम कहानी। नहीं, क्योंकि सर प्रॉब्लम क्या है ना कि इनिशियली जो स्टार्टिंग में ना इतना मतलब आता नहीं है, क्योंकि फेसबुक में क्या होता है कि जैसे अभी व्यूज मैटर करते हैं कि कितने लोग आपको देख रहे हैं, जितने मतलब व्यूज ज्यादा होंगे उतने लोग हमसे सामान खरीदेंगे। तो मेरा ये है कि मैं उनसे बात करने से पहले ना ये चीज सीख जाऊं कि कैसे अपने पेज पे व्यूज बढ़ाऊं और कैसे जो मतलब कस्टमर्स है वो अपने पेज तक कैसे लेके आऊं, क्योंकि उन लोगों को जैसे अभी मैं बूस्टिंग करनी पड़ती है फेसबुक पे, पेड होती है, बूस्टिंग करनी पड़ती है अपने हाँ, प्रोडक्ट्स की। वो चीज मुझे पता है, बट वो प्रॉपर उसमें भी कुछ टेक्निक्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग, जैसे सर ने अभी बताया ना, तो वो चीज मेरे को पहले सीखनी, क्योंकि मैं पहले उनके पास चली जाऊं, फिर वो मेरे को सामान दे भी दें। और जैसे अभी आज उन लोगों ने उम्मीद लगाई कि मैं 10 बेच दूंगी या 20 बेच दूंगी, बट मैं एक भी नहीं बेच पाई, तो फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी वो मेरे को सामान नहीं देंगे। वो कहेंगे आपने तो बेचा ही नहीं मैडम, आप तो खाली ऐसी मतलब बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हाँ, तो जैसे वो मनप्रीत टूर ने किया था ना, पहले अपनी कम्युनिटी बनानी पड़ती है। जब कम्युनिटी होती है, आपने वो अटेंड किया था सेशन हाँ मनप्रीत जी वाला, सर, मैंने है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उसमें क्या किया उन्होंने पहले जो है, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप जो है सामान की बात बाद में कीजिए, पहले आप फेसबुक लाइव आ जाइए, आप लोगों से बात तो करना शुरू कीजिए कि भाई मैं अपना कोई भी नाम लेके कि हम जो है ये वाला काम करते हैं, आप लाइव आ जाइए, आप बातचीत करना शुरू, आप उनसे उनकी नीड तो समझिए कि लोगों को चाहिए क्या, थोड़ा सा बातचीत तो कीजिए, और फिर होने के बाद में फिर आप लोगों के पास जाएंगी, या पहले आप लोगों के पास जाइए। मेरे ख्याल से तो आपको पहले सोर्सिंग थोड़ी सी लोगों से, जो खाली दुकानदार है, आप जाके देखिए कि वो लोग क्या करते हैं, आप उनसे सामान मत लीजिए अभी, चाहे आप उनसे समझ लीजिए कि वो किस किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं, उनकी थोड़ा फोटो वोटो खींच के अपने पास में एक डेटा तो बना लीजिए कि ठीक है, ये वाला इसमें स्पेशलाइज करता है, ये इसमें स्पेशलाइज करता है, इसका इस तरह का शादी का है, जो भी है, जो भी अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, ये वेस्टर्न में है, ये इंडियन में है, ये आपने थोड़ा सा अपना सर्वे कर लिया। अब जब आप लोगों से बात करेंगी तो आपको समझ में आने लगा कि लोगों को क्या चाहिए, तो आप कहेंगे ठीक है, आई हैव नोटेड योर रिक्वेस्ट, अब मैं आपको ऑप्शंस भेजती हूँ, फिर आप अपने उसमें से फोटो से मैच करा सकती हैं, ऐसा आपको समझ आ रहा है, ऐसा पसंद है, ऐसे पसंद है, कहीं से धीरे धीरे उनको वो कीजिए, उनको समझ में आने लगेगा कि हाँ, वो आपको अपनी पसंद बता सकते हैं, कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, तो फोटो से ही काफी आपकी रिसर्च हो जाएगी और काफी नैरो डाउन हो जाएगा, और फिर जब लोगों को लगता है हाँ ये चीज है, तो आप रियल स्टफ ला के दिखा सकती हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट नीड, पहले समझिए तो सही कि लोगों को चाहिए क्या, प्रोडक्ट पहले नहीं लाना होता। नहीं सर, आज की डेट में क्या है, जो मतलब मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन मतलब ठीक यही है, अगर रिसर्च आपको करती दूसरी रहती तरह हूँ से बैठ कन्विंस के, लगता है तो आप वो कीजिए, पर कुछ कीजिए तो सही। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ ना वो ये है कि ऑनलाइन में लोगों को कुछ भी दिखाओ, लोग खरीद लेते हैं। जैसे ठीक है, तो आपने उस आपको दिन क्या फर्स्ट डे लगता है, कहा आपको था, आपके हिसाब से आपका सोल्यूशन क्या, आपको पहले क्या करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए? वही, हाँ, मेरे को यही लग रहा है कि पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत तो मतलब कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आज कोई, सीख लूं कोई, हाँ, फिर तो उसके कोई भी बाद कोर्स आज, मतलब तो आज आप एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हु स्टॉपिंग यू। सर मेरे को उसमें भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा मेरे माइंड में ना ये कि तो हमेशा रहेगा, कोई ऐसा तो दिन आएगा नहीं कि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा तब आप शुरू करेंगे, स्टेप तो लीजिए, एक कोर्स कीजिए तो सही, हेलो, बढ़िए तो सही आगे, है ना? हेलो हाँ जी, यस रिंकी। सर, गूगल का सर्टिफिकेट फ्री ऑनलाइन कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग हाँ, का। गूगल के सारे फ्री हैं, उससे कुछ आइडिया लगेगा, उससे हाँ, बहुत ज्यादा आइडिया लगता नहीं है, वो से थोड़ा। हाँ, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं वहां से। फ्री ऑफ कॉस्ट मत कीजिए, कोई पैसे वाला कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में ओके। होता क्या है कि फिर आप अल्टीमेटली आप अटेंड नहीं करेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, इट इज वेरी कैजुअल, और कैजुअल लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। व्हेन यू पे अटेंशन, एंड व्हेन यू पे अटेंशन यू वर्क, एंड व्हेन यू वर्क यू गेट रिजल्ट्स, ये कनेक्शन है। फ्री में मैं आपको 400 लेक्चर भेजता हूँ आज अभी, आप उसको जिंदगी में देखोगे नहीं, बस हमें अच्छा लगता है हाँ हमारे पास है। सर फ्री वाले जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर करेक्ट करने पड़ते हैं बस। अरे वो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो राधिका मैम बेसिकली ये है कि आप घबरा रही हैं स्टेप लेने में, सारी कहानी ये है।
तो आप हाँ चाहे इधर जी लीजिए सर। स्टेप या यहाँ लीजिए, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आप सीख लीजिए, 500 रुपए का भी कोर्स, Udemy में जाइए, कोर्सेरा में जाइए, कहीं से। मैं ये नहीं कहता उसकी बहुत जबरदस्त क्वालिटी होगी या आपको 1 to 1 मिलेगा, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा, आप शुरू तो कर पाएंगे कहीं से। या आप गूगल में डाल के देखिए तो सही आज की डेट में कि, या यूट्यूब में कि हाउ टू सेल स्टफ ऑन फेसबुक, क्या पता वहीं से कुछ आना शुरू हो। ठीक है, अपनी जर्नी शुरू कीजिए, आप सीखिए। ठीक है, ओके। और एनी, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझिए इस चीज को। अब हमने सबने अपना अपना आइडिया यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अंजलि मैम ने जैसे बताया कि उनको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, संध्या मैम ने क्लाउड किचन शुरू करना है, नवदीप ने ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है, स्टिचिंग, जुम्बा क्लासेस, मैथ्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, कैफे, मेडिकल स्टोर, मेकअप, ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, टीचिंग, क्लोथिंग एंड ऑल। 14 आइडियाज हमारे पास में यहाँ पर कलेक्ट हो गए अभी तक। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको बताया है कि पैसे मिलते हैं नीड से, सबसे इंपॉर्टेंट है नीड। ठीक है, और सेकेंडली हमको ये अब थोड़ा सा अपने आप को हम क्लैरिफाई करना है, यहाँ पे कोशिश करेंगे। मैं इसमें एक टेबल बनाता हूँ। तो पहला आइडिया जैसे अंजलि मैम का है, यहाँ पर क्या है कि एक हमारा होता है, it's not Anjali, it's Abhina. It's what? Abhina. Abhina? Yeah. How do you spell it? A-B? A-B-E-E-N-A. A-B-E-E-N-A. अच्छा, अबीना। Yes, ओके, सो सॉरी, अपने यूट्यूब चैनल Thank you. शुरू करना। तो ये है अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, या तो आपका नाम हो गया या ठीक है, ब्रॉड ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है इस चीज को समझिए। जब हम कहते हैं कि हमें एक YouTube चैनल स्टार्ट करना है, तो ये क्या है, ये YouTube चैनल स्टार्ट करना आपने कहा। नाउ दिस इज वेरी ब्रॉड, ये बहुत ब्रॉड लेवल पे आपने बात की है। हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप साबुन भी बना लेने जाती हैं, अगर एक सिंपल बात कर रहे हैं, एक साबुन की, वो भी अगर लेना है हमारे को, तो उसमें भी हम थोड़ा सा दिमाग में मान के चलते हैं ना कौन सा साबुन चाहिए हमारे को, या हम दुकानदार कहते हैं भैया कोई भी साबुन दे दो हम नहालेंगे उससे, ऐसा होता है, या कुछ आपकी चॉइस होती है। अगर मैं आपको सिचुएशन दूं कि आपको जाके साबुन लेना है नहाने के लिए कोई, तो क्या कहेंगे आप? यस प्लीज, एनीबॉडी? डव। आप क्लियरली डव मांग रही हैं, क्यों? सर वो अच्छा है, मॉइस्चराइज है। वो मॉइस्चर है, तो मतलब आपकी जरूरत मॉइस्चराइज की थी। यस सर। और डव ने ये क्लियरली कहा, डव ने ये क्लियरली अपने एडवर्टीजमेंट्स में कहा कि हम नॉर्मल सोप नहीं है, हम मॉइस्चराइजर भरा हुआ सोप है। हम मॉइस्चर, और अपने सारे ऐड भी ऐसी बनाते हैं वो। yes. हर चीज उसी पे ओरिएंटेड होती है ना कि इज इट लव, नो इट इज डव। फिर उसमें दिखाते हैं कि हमने आधा मुंह किसी का किसी और साबुन से धोया, फिर आधा मुंह हमने डव से धोया, तो जो साइड डव से धोई थी वो तो चमकने लगी, दूसरी साइड जो है वहां पे घास उग गई या पता नहीं, जो भी व्हाटएवर वो जो बोलते हैं वो। तो स्पेसिफिक उन्होंने बताया ना आपको, उन्होंने क्लियरली कहा कि हम जो है आपकी मॉइस्चराइजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको याद रहा। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, क्लियर आपने बता दिया। और बताइए, एनीबॉडी एल्स? साबुन लेने जाएंगे तो क्या 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 चाहिए आपको? सर उनको बोलना पड़ेगा कि हमें कौन सा सोप चाहिए। हाँ तो बताइए, आपको आप अगर बताइए। सर जैसे आई प्रेफर टू यूज पेयर, तो मैं ये बोलूंगी कि मुझे पेयर चाहिए बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव काइंड ऑफ स्किन। ओके, तो दैट मींस पेयर्स ने आपको कहीं ना कहीं बताया कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, दिस इज फुल ऑफ ग्लिसरीन, ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करता वगैरह वगैरह। या इट्स अ ग्लिसरीन सोप, सो बताया ना? ठीक है, अबीना आर यू देयर? यस प्लीज, आप कौन सा साबुन लेंगी? सर लाइफबॉय, क्योंकि उसमें ज्यादा केमिकल्स ऐसे नहीं होते। ओके, वो हेल्थ के लिए है। तो आप ध्यान से देखिए, सबने अपने आप को एक जगह, हाँ यस प्लीज, ऑर्गेनिक सोप, ऑर्गेनिक है वो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक से आपको लगता है कि हाँ भाई जो है हमारे केमिकल्स हमारे हार्मफुल नहीं है। तो आप देखिए, आप बड़ी स्पेसिफिक चीज मांग रहे हैं, आप बहुत स्पेसिफिक चीज मांग रहे हैं। कस्टमर ऐसे ही होता है, आप ये कहेंगे मैं टीचर हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, ये जेनरिक है।
ये जेनरिक है। अगर कोई ऐसा साबुन हो वो कहे मैं जो है मॉइस्चराइजर भी देता हूँ आपको, कीटाणु भी मर जाएंगे आपके, इससे हेल्थ भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी, आप विश्वास करोगे उसके ऊपर? नो नो, बिकॉज यू नो नाउ यू अंडर डव है, उन्होंने एक चीज में स्पेशलाइज किया है, और स्पेशलाइज जब करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है। दे हैव डिसाइडेड कि हमको और किसी तरह का सोप नहीं बनना है, हमें मॉइस्चराइजर वाला सोप बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मॉइस्चराइजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। गेटिंग? तो अभी ये ब्रॉड जो है, क्या आप कहने, आपने कहा अभी ने कि यूट्यूब चैनल, अब इससे क्या पता चलेगा और क्यों आपके पास पे आएगा? किस चीज का यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती हैं? सर ऐसे कोई अभी आइडिया नहीं आया, क्योंकि ऐसे कुछ भी बोल दूंगी तो ये फिर तो वही बात हो गई content- कि आप डॉक्टर बन गई हैं, पर आपको अभी पता ही नहीं कि आपको क्या ठीक करना है मरीज का, तो मरीज आपके पास में आएगा? ये इतना बड़ा सिर्फ, एक्सपेरिमेंट, सर, इतना बड़ा चांस लेगा वो? ये सिर्फ एक आइडिया आया है यूट्यूब चैनल ओके, खोलने का, हाँ, तो अभी नहीं पता कि क्या बनाऊं दैट्स और फाइन, कैसे एब्सोल्युटली कंटेंट फाइन, लाऊं। ठीक है, बिल्कुल फाइन। तो अभी देखिए क्या है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि सोप कंपनी थी एक, ठीक है, सोप कंपनी के दिमाग में आया कि हम एक सोप बनाते हैं, तो उन्होंने बड़ी ब्रॉडली ये सोचा कि लेट अस मेक ए सोप। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, उन्होंने कहा लेट अस मेक ए सोप। अब सोप बना दिया, अब बाजार में बेचने चले, तो क्या हुआ, किसी को जो है मॉइस्चराइजर की इशू था तो वो डव खरीद के ले आया, किसी को जो है जो ऑर्गेनिक खरीदना था या कुछ भी, उन्होंने मेडिमिक्स खरीद लिया, जिसको सेंसिटिव स्किन की इशू थी उसने जॉनसन जॉन, बच्चे के लिए चाहिए था तो जॉनसन जॉनसन ले लिया, उसके लिए चाहिए था पियर्स ले लिया, ब्यूटी के लिए चाहिए था लक्स ले लिया। तो इनका साबुन तो बिका बिका भी नहीं, या बिकेगा कभी? रुचिका मैम, व्हाट डू यू थिंक, ये साबुन अगर ऐसा हो ये कभी बिकेगा? अगर ये कहीं यहाँ साबुन है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं बिकेगा ना? क्या करना पड़ेगा? नहीं सर उनको एक स्पेशलाइजेशन बतानी पड़ेगी, जैसे कि डव का था कि वो मॉइस्चर बता रहा है, एंड हाँ ब्यूटी के लिए लक्स अपना शो कर रहा है कि वो हाँ, ब्यूटी तो अब अगर माना आपको साबुन शुरू करना है, अब आप क्या करेंगे? कौन सा साबुन शुरू करेंगे? To identify your unique selling point. Why ये your please, product is different from the ये market. बोलने नहीं, बहुत जनरिक है ये किताबी बातें मत कीजिए। आप यहाँ बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको आज की डेट में साबुन लॉन्च करना है तो आप क्या कैसा लॉन्च करेंगे? क्या क्या कहेंगे अपने साबुन के बारे में? वो यूएसपी जो आप कह रही हैं तो बताइए ना, क्या यूएसपी होगी? बात पहले भी मैंने मतलब हमने डिस्कस की भी है कि जैसे मैंने ऑर्गेनिक बोला और हैंडमेड बोला और अरोमा फील्ड That's बोला। हाँ, तो that's very good. So you are there. What I want is entire class to understand this. है ना? हाँ, तो एक एक करके अभी सबके उसमें जाते हैं। तो what I want is, देखिए ब्रॉड से, हमें ब्रॉड में यहाँ पे ये सोप हमारा कोई नहीं लेने वाला, इसको मैं रेड कर सकता हूँ, ठीक है, ये तो मान गए आप लोग, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा हमारा। हम क्या कहेंगे, अब हमें कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप कह दीजिए कि माना कौन सा सोप हो सकता है? केमिकल फ्री, केमिकल फ्री। तो अब आप आपने कहा केमिकल फ्री सोप, ठीक है। अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा जो है एक उन लोगों को ट्रैक करेगा जिन लोगों को केमिकल नहीं चाहिए या जो कोई किसी बीमारी से परेशान है, कुछ भी है ना। अगर आप सोप कहेंगे उसमें ज्यादा अट्रैक्शन है, या केमिकल फ्री सोप कह रहे हैं कि उसमें ज्यादा अट्रैक्शन है? तो केमिकल फ्री सोप में तो आप देखिए, आप एक लेवल आप आगे चले गए। जब आप लेवल आगे जाते हैं तो आप चांसेस आपके बेटर हो जाते हैं। अब हमें ये चैलेंज है कि क्या हम और बेटर लेवल में जा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे ही आप ब्रॉड से एक लेवल में गए, आप देखिए ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की कितना मैग्नेटिज्म बढ़ गया, कितना उसके डिजायबिलिटी फैक्टर कितनी बढ़ गई है। इसी तरह से अगर कोई मैथ्स टीचर बनना चाहता है तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं, ये मैथ्स टीचर, ये यहाँ पे आपका था ब्रॉड की आप टीचर बनना चाहते हैं, और यहाँ पे है आपकी आप मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये स्पेसिफिक, लेकिन अभी भी ये क्या स्पेसिफिक है? क्या आप लोगों को ट्रैक कर पाएंगे ये कह के कि आप मैथ्स टीचर हैं? बच्चों की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है मैथ्स में? कोई था ना यहाँ पे मैथ्स पढ़ाना चाह रहा था, रुचि की मैम पढ़ाना चाह रहे थे? हाँ बताइए सर। उनको कैलकुलेशन स्किल्स। हाँ जी सर, उनकी कैलकुलेशन स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स। ओके, कैलकुलेशन स्किल्स, यस ओके। सर, उनके फॉर्मूला हम क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ, इंसर्ट करके, यस। तो हम यहाँ पे हम कोशिश करेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मार्केट में क्या है आपके हिसाब से? कैलकुलेशन स्किल की प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे जल्दी से काउंट नहीं कर पाते हैं या क्या होता है? कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ओके ठीक है। और बताइए। देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स।
अगर कोई हम उनको एक क्वेश्चन देते हैं, मींस अगर हम इतना ही बोलते हैं कि बेटा यू हैव 10 टॉफीज एंड योर सिस्टर हैज 12, तो वो एक सिंपल इक्वेशन को अपने दिमाग में कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमें इसमें आगे इफ यू आर सेइंग कि यू हैव टू टेल अस द टोटल अमाउंट, तो वो अपनी प्रॉब्लम को वो नहीं कर पाते हैं कि इसमें हमें करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आप वो बच्चा है जिसको ये कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप किस टीचर के पास जाएंगे? एक कह रहा है मैं मैथ्स टीचर हूँ, मुंह से मैथ्स, जैसे मैथ्स होगा आपके दिमाग में, अरे यार फिर तो मैथ्स पढ़ाना शुरू करेंगे, मेरी प्रॉब्लम तो दूसरी है। वो चाहे मैथ्स के अंदर ही है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी क्या है? वो क्या सुनना चाहेगा अपने मैथ्स टीचर से? Abacus. I have specialized in teaching calculation. प्लीज कम अगेन। मतलब कैलकुलेशंस में मतलब स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, एंड आई एम अ ट्रेन्ड वन टू टीच द टेक्निक टू द किड्स। ओके, अभी ये क्या हुआ मैम कि ये आपके उस पे ज्यादा हो गया, ये सेकेंडरी आना चाहिए। देखिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर किसी डॉक्टर ने, 2 डॉक्टर के बोर्ड होंगे, एक होगा कि मैंने लंदन से पढ़ाई करी है, फ्रांस से स्पेशलाइजेशन किया है, जर्मनी से पोस्ट पीजी किया है, वगैरह वगैरह, और एक ने लिखा है कि दांत का इलाज, दांत दर्द 1 घंटे में गायब बिना किसी इंजेक्शन के। किसके पास जाएंगे आप? दांत दर्द 1 घंटे वाले। आपको मेरी बात समझ में आई? अब हम अपने में कह रहे हैं, हमें वो नहीं करना। स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर डिग्रीज, स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड कि क्या मेरे को बिना डंडा पड़े, बिना थप्पड़ खाए आज मैं कैलकुलेशन सीख जाऊंगा, नहीं सीख जाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूँ मैथ्स टीचर से यही लिख देना कि यहाँ पे हम पिटाई नहीं करते हैं, अगले दिन लाइन लग जाएगी बच्चों की। क्यों? क्योंकि मैथ्स का मतलब मुसीबत, मुसीबत माने जूते खाने, पिटाई होगी हो भी नहीं सकती किसी भी तरह से। देखिए आंखों से भी पिटाई होती है ना एक, तो मैथ के टीचर जो है वो जो है इतना गुस्सा कर देते हैं, ऐसे एक गेज, एक लुक देके बच्चा वैसे ही घबरा जाता बेचारा। तो आपको बच्चे के हिसाब से बात करनी है, लेकिन ये सेकेंडरी है। देखिए ये हो गया कि फन वे में हो गया, कुछ हो गया, सेकेंडरी है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या यू आर क्लोज, रिंकी मैम वाज वेरी क्लोज। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसको इस तरह से पुट अप कीजिए कि बच्चे के लिए क्या है वो पहले, और सपोर्ट करने के लिए वो है कि आप पीएचडी हैं या आपने इस पे वो क्या, लेकिन पहले बच्चों के लिए क्या सुनना चाहते हैं बच्चे? फन वे लर्निंग इज सेकेंडरी। देखिए अल्टीमेटली वो फन भी नहीं चाहता ना, अल्टीमेटली तो उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहता है वो। फन तो मेथड है आपका, आपकी डिलीवरी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर उनकी बेसिक्स क्लियर करना। बोलेंगे क्या उनको आप? कम्युनिकेट क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा ना कि वो क्या करना चाहिए। यही चैलेंज है, यही चैलेंज है। जब तक आप कंफ्यूज खुद हैं, तब तक आप बच्चे को भी कंफ्यूज कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहे हैं आप पे। We have to be very clear कि हम क्या करते हैं। जैसे कि दुनिया में पहले पिज्जा नहीं बिकते थे क्या? सब बिकते थे, लेकिन एक दिन एक डोमिनोज आया, उसने कहा कि 30 मिनट्स में डिलीवरी, अदरवाइज फ्री। इट चेंज एवरीथिंग। अब आपके दिमाग में क्या स्पेसिफिक, आप क्या ले रहे हैं? आप पिज्जा नहीं खरीद रहे हैं, आप 30 मिनट में कुछ खाने की चीज खरीद रहे हैं, आप वो स्पीड खरीद रहे हैं, आप वो गारंटी खरीद रहे हैं कि गर्मा गर्म आ जाए। कितनी बार होता है घर में अचानक मेहमान आते हैं, कुछ होता नहीं है, तो आप चुपचाप जो है बात करते करते चुपचाप स्विगी पे ऑर्डर कर देते हैं, हाँ जी फिर बात करें, 30 मिनट एंगेज करना है, आपको पता है 30 मिनट में तो खाना आ ही जाएगा। तो वो क्या स्पेसिफिक चीज खत्म हो जाएगा। एक वीक नहीं, अभी वी आर नॉट देयर, अभी और सोचिए इस पे, कोई बात नहीं। और कौन सा आइडिया था हमारे पास में, मैं देखता हूँ। क्लाउड किचन का, ठीक है, तो क्लाउड किचन का है, यू वांट टू ओपन ए क्लाउड किचन, ठीक है संध्या, ये आपका। नाउ दिस इज वेरी जनरल, दिस इज वेरी वेग कि आप क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं। दिस इज जस्ट लाइक कि हम जो है एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। यस प्लीज बताएं, संध्या है अभी? यस प्लीज, what is that exactly? विशाखापट्टनम है जो मेरी, तो जो शहर है वो विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। हाँ। तो अभी जो मैं अपनी भांजे वगैरह जो भी जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, बहुत सारे अभी सारे अभी घर से ही करते हैं। तो उनका ये होता है कि
काम चलता रहता है, पूरा दिन चलता रहता है उनका। तो उनको फूड खाने एक जैसे कि ये फास्ट फूड जैसा, जैसे मोमोज है कि लेकिन वहां पे इतना उनका डिमांड तो है, लेकिन प्रोडक्शन मतलब जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में है, अभी जैसे मोमोज है वहाँ पे 100 रुपीज में 5 मोमोज मिलते हैं, क्योंकि मैंने उससे बात की है, जब वो अब कहता देखिए कि संध्या मैम 4:45 बजे मोमोज की बात कर रही है, 100%। अभी क्लास खत्म होती है, लोग मोमोज मंगाएंगे, आज देख लेंगे। एक्चुअली उस तरह कुछ के लोग जो तो फास्ट फूड स्विगी पे पहुंच गए होंगे। यस, इंडियन फास्ट फूड्स हैं, वहाँ पे उसकी डिमांड तो है, लेकिन वहाँ सप्लाई पे नहीं है। सप्लाई करने वाले बहुत कम है। कि हमें जो है रेडीज वगैरह में, हमारे तो पूरी दिल्ली में कहीं पे भी आप जाओ मिल जाते हैं हर गली में, लेकिन वहाँ पे उसकी उस तरह की सोच वहाँ पे नहीं है। लेकिन ये तो आपने प्रॉब्लम बताई। अब ये प्रॉब्लम डिफाइन होगी कि फास्ट फूड फॉर बिजी प्रोफेशनल्स, ये उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं आप, है ना? हाँ, तो एक उसके लिए तरह आप से हमारा क्लाउड किचन साउथ इंडियन बना फूड रही हैं। जैसे डोसा इडली वगैरह भी है, तो उसके साथ साथ तो रेगुलरली वो घर पे भी बना के खाते हैं, तो उनकी उससे थोड़ा डिफरेंट वो बच्चों को चाहिए, जो कि आजकल के जो ट्रेंड वाले हैं। तो वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट को नॉर्मल जो मिडिल क्लास वाले तो अफोर्ड तो नहीं अब करेंगे आप कि उनको इतना बड़े फाइनली क्या रेस्टोरेंट। बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे कि नॉर्थ इंडियन फास्ट फूड फॉर, ऐसे ही? हाँ, मतलब क्योंकि मैं 20 साल से यहाँ पे दिल्ली में हूँ, तो मुझे नॉर्थ इंडियन फूड का बहुत ज्यादा नॉलेज बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं घर में भी अब नॉर्थ बनाती हूँ, तो मैं इंडियन हो गए 20 हाँ, साल से यहाँ, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि मैं जो 20 साल का मेरा नॉर्थ इंडियन का खाना है, मैं ठीक है। आपको तो टेस्ट देखिए अब कराऊंगी। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ये बोल रही थी क्लाउड किचन, तो आज लोगों को हम वी वर नॉट रियली कन्विंस्ड, और हमें समझ में नहीं आता क्या चीज है। अब यस क्लास, अब आप मुझे बताइए व्हाट इज मोर पावरफुल व्हेन शी सेज फास्ट फूड हाँ, क्लाउड किचन में मुझे वही डिलीवर्ड इन 30। जो तो मैम आपका देखिए क्लाउड किचन तो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट इज फाइन। अब हम बात कर रहे हैं हम क्या कम्युनिकेशन कस्टमर को कर रहे हैं। पूरा टोटल खाना नहीं, मुझे एक वो दैट इज फाइन। कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप क्लाउड किचन में हैं या आप ग्राउंड किचन में हैं या जहां से मर्जी मेरा खाना आ रहा है। कस्टमर को मोमोज चाहिए, ठीक है ना? तो अब क्या होगा आपका लेवल 1 नॉर्थ इंडियन फास्ट फूड डिलीवर्स इन 30 मिनट्स। ये अब इसको और शार्प कर सकते हैं क्या हम? अब इसमें एग्जैक्टली क्या सर उसमें ऐसे लिख सकते हैं, मॉम मेड, होम मेड। हाँ, होममेड हो सकता है, ठीक है, हो गया। रीजनेबल नॉर्मल रेट्स, हाँ, नॉमिनल रेट्स हैं, हाइजीनिक है। हाइजीनिक तो है, घर पे बनाती हूँ तो उनको वो कि घर बिल्कुल जैसा घर खाना जैसा हो है। गया। एक तो ये हो गया। तो अब क्या है देखिए, अब ये जो है दिस इज बिकमिंग अट्रैक्टिव फॉर पीपल, ठीक है ना? अब आप क्या कर सकते हैं, इसको और भी करते हैं। नाउ यू डू नॉट नीड टू कुक, ऐसी कोई लाइन। क्यों? क्योंकि वाई, बिकॉज अब इसकी बात आ गई, हाइजीनिक है तो आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी, होममेड है तो अब आप कंटिन्यूअसली अब आप पहले जो हम जैसे खाना हफ्ते में एक बार खाते थे, अब आप 30 दिन खा सकते हैं। इस तरह से बना तो सकते हैं ना, एक कम्युनिकेशन तो दे सकते हैं कि नाउ हैव दिस, हाउ यू हैव योर फेवरेट स्नैक्स 30 days वीक विदाउट केयर, विदाउट वरिंग अबाउट योर हेल्थ और समथिंग, बिकॉज तो बाकी वो सब जो है वो बैकग्राउंड की हाइजीनिक है या एक्सपीरियंस है नॉर्थ इंडियन वगैरह वगैरह। बट दिस इज नाउ मोर magnetic and more appealing to the rather than saying कि क्लाउड किचन है, ठीक है? अभी इस पे और भी काम करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहना चाहता हूं, जैसे प्रॉब्लम क्या है किसी का, जैसे कोई बोले मैं योगा टीचर बनना चाहता हूं, ठीक है, मुझे एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है, बड़ा क्लियर है, ये क्या है, बड़ा ब्रॉड है कि मैं योगा टीचर हूं। अब इसको और हमने कैसे स्पेसिफिक किया? हमने स्पेसिफिक किया कि वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस योगा। अब इस तरह वेट गेन भी हो सकता है, कुछ लोगों को वेट गेन भी करना होता है, ठीक है, ये एक तरीके का हो गया। और ये स्पेसिफिक हो, अब ये कहने से कि योगा टीचर हैं, आप कह रहे हैं मैं वेट लॉस सिखाता हूं वाया योगा, आप योगा करके। अब हम और स्पेसिफिक इसको कैसे कर सकते हैं कि लूज 5 kg, इसको कैसे स्पेसिफिक किया मैंने, लूज 5 kg इन 1 month, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहते हैं, इन 25 days। 1 month एक्चुअली क्या कि लोग हमेशा सुनते होंगे ना, तो हम उसको 25 कर देते हैं, लूज 5 kg वेट इन 25 days विदाउट, किस चीज की दिक्कत होती है लोगों को जब वेट लॉस? सर विदाउट खाने की, विदाउट फूड, फास्टिंग, तो क्या बोलेंगे? यस, सर विदाउट एनी फास्टिंग, विदाउट गोइंग ऑन विदाउट एनी डाइट फास्टिंग और क्रैश डाइट्स। अब ये क्या हो गया? नाउ दिस इज वेरी अट्रैक्टिव। अब लोगों को लगा हाँ यार देखते हैं क्या चीज है,
ठीक है, बाय द पावर ऑफ योगा। अब ब्रैकेट में हम लिख दिया योगा से ही होगा। यस। नाउ दिस इज स्पेसिफिक। तो क्या हुआ, ये जेनरिक था, तो जेनरिक को हम करते हैं रेड में कि ये अभी इससे बिजनेस नहीं आएगा। जैसे ही थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं, हम लेवल 1 में जाते हैं। हम लोगों की लेवल 1 में हम कब जा सकते हैं, जब हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ठीक है, तो इसको ब्लू कर देते हैं। और जब ये स्पेसिफिक है कि भाई किसी, अब ये क्या है, किसी की शादी होने वाली वाले, फॉर एग्जाम्पल नाउ दैट गर्ल वांट्स टू लूज 5 kgs, शी डजंट हैव टाइम, आज ही शादी फिक्स हुई है, वो कह रहे हैं 25 दिन में शादी करो, शी वांट्स क्रैश डाइट नंबर, कुछ भी करके उनको बस ये करना है कि मेरे को वेट लॉस करना है। तो आपने ये कर दिया, नाउ दिस बिकम स्पेसिफिक एंड दिस इज नाउ एक्सेप्टेबल टू पीपल, नाउ दिस इज वेरी अपीलिंग। तो ये क्या हुआ, हमने लेवल 2 पे अपनी चीज को एड्रेस किया। ब्रॉड पहले था, फिर लेवल 1 पे, लेवल 2 पे लाए। फाइनली आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आई एम ए योगा टीचर स्पेशलाइजिंग। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, आई एम ए योगा टीचर स्पेशलाइजिंग इन वेट नॉन इन्वेसिव, क्या योगा तो नॉन इन्वेसिव एक तरीके से, इन नॉन फास्टिंग टेक्निक्स ऑफ वेट लॉस। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। हम योगा टीचर स्पेशलाइजिंग इन नॉन फास्टिंग टेक्निक्स, नॉन फास्टिंग वेट लॉस टेक्निक्स, नॉन फास्टिंग वेट लॉस टेक्निक्स जॉर्ज विद गारंटीड अरे यूट्यूब पे देख ले उनको, kg लॉस। अरे देख ले लीनियर इक्वेशंस को। कौन है, थोड़ा सा म्यूट कर लें तो। ओके, आई एम ए योगा टीचर स्पेशलाइजिंग इन नॉन फास्टिंग वेट लॉस टेक्निक्स विद गारंटीज 5 kg लॉस इन 25 days। नाउ दिस बिकम्स योर स्टेटमेंट। तो अब आप सोचिए, आप किसी को कभी पार्टी में मिले, कहीं मिले, तो कौन सा इंट्रोडक्शन बेटर है, हाय आई एम ए योगा टीचर, या हाय आई एम ए योगा टीचर स्पेशलाइजिंग इन नॉन फास्टिंग वेट लॉस टेक्निक्स विद गारंटीड 5 kg लॉस इन 25 days? क्या ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से लोग आपको याद रखेंगे? और कल को हो सकता है, जब तक आप ये बात बोलेंगे नहीं, तो दुनिया के सामने जाएगी कैसे ये बात, और धीरे धीरे जाएगी, एक जगह जाएगी, दूसरे की जाएगी, साथ में आप यूट्यूब में भी बात कर रहे हैं, ये फेसबुक में भी बता रहे हैं, व्हाट्सएप में भी बता रहे हैं, सब जगह धीरे धीरे कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये बात लोगों तक पहुंची, और वन फाइन डे किसी ने आपको कॉन्टैक्ट कर लिया। तभी तो कॉन्टैक्ट करेगा ना कोई, जब आप क्लियरली बताएंगी। इसी तरह से क्या हम मैथ्स में कर सकते हैं? सोचिए, मैथ्स का इसमें लेवल 2 क्या होगा? अभी तो है टीचर बनना चाहते हैं, मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं, और लेवल 2 इसमें कुछ डीपर हो सकता है। सर अबैकस और वैदिक मैथ्स भी साथ में सिखाएंगे। अबैकस इज अ मेथड, प्लीज, अबैकस इज अ मेथड, पीपल वोंट इवन अंडरस्टैंड अबैकस। अबैकस समझाना पड़ेगा आपको। अबैकस इज अ मेथड। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं आप? योर चाइल्ड कैन नाउ कैलकुलेट। कौन से सम्स में मैम दिक्कत आती है रुचिका मैम? एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसे? 2 डिजिट 3 डिजिट क्या होता है वो, जिसमें उन्हें प्रॉब्लम आती होगी? एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या क्या चीज? आप म्यूट में हैं रुचिका मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। Mental maths, subtraction, all the logical skills are there. it's called mental maths. And multiplication. Mental math. Mental maths is again a method. Mental maths is a method. This is just like telling you a degree. Don't tell the degree. Tell what is there for the client. Can calculate, can do addition, subtraction, multiplication and division sums in 5 minutes, in less than 5 minutes. कुछ ऐसा। Yes, sir, as a fast calculation in mind. अब देखिए, ये वो बैकअप है ना, वो अलग चीज है। आपने ये बता दिया, अब वो जब आएगा पूछते हैं कैसे, तो तब आप बता सकते हैं मेंटल मैथ से करेंगे, अबैकस से करेंगे, जैसे मर्जी करेंगे। वो तो वो मेथड है। वो जो कह रहे हैं कि दांत का दर्द आपको ठीक करने, वो तो उसका सॉल्यूशन है। मेथड उसका जो भी होगा, वो चाहे हींग लगाएगा या जो मर्जी करेगा, या क्लव लगाएगा या लौंग लगाएगा, जो करेगा वो मेथड है। आपने इसको, स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट को चाहिए भाई मुझे जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये मुझे फटाफट सीखने को मिल जाए। ठीक है, लर्न, या आप कर सकते हैं इसको, लर्न एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सम्स कैलकुलेशन इन माइंड इन 7 days। हाँ जी, कैलकुलेशन इन माइंड।
mind calculations. That is again a method. He wants solution, चाहे वो माइंड से करे या पेपर से करे, जहां से मर्जी करे, उसको तो एग्जाम में नंबर लाने हैं ना, उसको तो पिटाई से बचना है डेली की, उसको तो सवाल सॉल्व करके दिखाना है घर वालों को कि मैंने कर दिया। अब वो माइंड से करे या हाथ से करे, पैर से करे, हाउ डज इट मैटर? वो तो आपका मेथड है। प्लीज डोंट कंफ्यूज द मेथड। आप ये कह सकते हैं कि हम बहुत कमाल की मशीनरी से पिज्जा बनाते हैं। अरे कस्टमर को क्या उससे फर्क पड़ रहा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पिज्जा हट ये थोड़ी कहता है कि मशीनरी बताता है आपको क्या हो। वो कहता है 30 मिनट में आपके पास पिज्जा आ जाएगा। दैट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन। वो ये नहीं कह रहा मशीन है हमारे पास में, वो मशीन से तो वो ये चीज संभव करते हैं। कस्टमर को क्या मिल रहा है वो बात करनी है बड़े स्पष्ट शब्दों में। 10 सेकंड में कस्टमर को मालूम पड़ जाए। To solve your mathematical problems in easy way or in 7 days. क्या चीज दोबारा से बताइए? Learn your solve your mathematical problems in an easy way or in 7 days. Learn to solve. Learn to solve. Yes. हाँ, लर्न टू सॉल्व। हाँ ठीक है, जैसे हमने यहाँ का लर्न एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वाला समझन, ठीक है। Yes, sir. या हो सकता है मास्टर सेकंड क्लास मैथमेटिक्स ना, या थर्ड क्लास, जो भी आपकी जो सेशन है, ग्रेड है, जो भी है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी स्कूल की क्लास होती है, जो भी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स इन 7 days या वॉट एवर, 10 days या 2 months, ठीक है, इन 30 days। अब आई एम नॉट ए मैथ्स टीचर, सो आई एम नॉट एबल टू टेल यू, ठीक है। ये आपको स्पेसिफिक करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया स्पेसिफिक होके, एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आई एम ए योगा टीचर, ठीक है। एक ये ब्रॉड हो गया। सेकंड क्या हो गया कि आई हेल्प, अब सोचिए कितना स्पेसिफिक है। आई हेल्प women get back in shape post pregnancy. Now am I solving a problem? ये है प्रॉब्लम दुनिया में कि नहीं है? बताइए मुझे। Yes, sir. है ना, मेजर प्रॉब्लम है ये। यस सर। तो अगर कोई योगा से सॉल्व कर रहा है तो एक हो गया योगा टीचर, और एक कहता है कि आई स्पेशलाइज इन हेल्पिंग वुमेन गेट बैक इन शेप पोस्ट प्रेगनेंसी। तो अब क्या हुआ, दिस इज फार मोर अट्रैक्टिव, दिस इज फार मोर कंपेलिंग। आप इसके लिए पैसा देंगे या आप योगा टीचर को पैसा देंगे? यहीं पे हम गलती करते हैं, हम जेनरिक बात करते हैं। मैं आपको दूसरे तरह से समझाता हूं। अगर आपके सिर में दर्द है, घर में कुछ बात है, कुछ आपके सिर में दर्द हो गया, आप क्या करेंगे? डिस्प्रिन खा लेंगे पहले तो, 5 रुपए की वो खा के, अपना वो 2 रुपए की खा के पहले कोशिश की, फिर ठीक नहीं हुआ, क्या करेंगे? हाँ बताइए एक तरह, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। सो जाएंगे। सो जाएंगे थोड़ी देर, ओके सो गए, ठीक है। नवरत्न तेल लगा लेंगे थोड़ा सा, ऐसा कुछ कर लेंगे, इससे चंपी करवा लेंगे, बच्चों से दबा लेंगे, है ना। हाँ लास्ट में डॉक्टर के पास जाएंगे। लास्ट के बाद तो आपके पास में ऑप्शन भी नहीं है डॉक्टर जाने का। आप कह रहे हो कि जितना हो सके पहले घर में इस चीज सुधर जाए, हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। और यही आपको अचानक ऐसा लगे किडनी में दर्द हो रहा है मेरी, तो देन यू विल रश टू डॉक्टर के पास जाएंगे, भागते हो जाओगे डॉक्टर के पास में, ठीक है। चलिए अब मान के चलते हैं कि चलो आपका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, किस तरह के डॉक्टर के पास जाएंगे, और कितने पैसे आपको लगता है कि आप लगाएंगे जो है ये सिर दर्द मेरा ठीक हो जाए? सर नॉर्मल सर 1000 रुपए लेते हैं स्पेशलिस्ट तो पर विजिट। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ जाएंगे आप? सिर दर्द में किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, जनरल फिजिशियन, पहले तो जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, किडनी स्पेशलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है। सिर दर्द के लिए जनरल फिजिशियन पे गए। जनरल फिजिशियन की फीस कितनी होती है? सर 500 या 500, मिनिमम 500 जनरल फिजिशियन की, और स्पेशलिस्ट की 1000 रुपए सर। 1500। आप 1000 रुपए कमाना चाहते हैं, 500 रुपए कमाना चाहते हैं? सर 1000 तो स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। समझ आ गया मेरी बात? जितना आप जेनरिक बात करेंगे आप कम पैसा कमाएंगे। आपका जो है आपकी ऑफरिंग उतनी शार्प नहीं होगी इफ यू आर टॉकिंग जेनरिक। अब हम यहाँ पे विभू मैम का एग्जांपल लेते हैं। विभू मैम, आपने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये आपका हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ दिस इज वेरी वेग, दिस इज वेरी जेनरिक, दिस इज 30,000 फीट अबव
व्यू। कस्टमर को क्या बोलेंगे आप? अगर आप ये कहेंगे कि दिस इज एन इमोशनल इंटेलिजेंस सेंटर, प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स, यू विल गो ब्रोक। कोई आएगा नहीं, किसी समझ नहीं आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ होती है, कहाँ होते हैं, पल्ले नहीं पड़ेगा किसी के। क्या बोले सर? इमोशनल क्वेश्चन वो और खतरनाक है। किसी को पता नहीं चलेगा क्या होता है इमोशनल। राइट, गेटिंग? So this is broad. This is for you. This is for you that you want to get into this business. This is for you. Now for the client, what would you say? Level 1 आप डीपर जाइए। डीपर जाएंगे, क्या करना चाहते हैं आप एग्जैक्टली? सर आज के इम्प्रूविंग द इमोशनल। तो अब आप कह रहे हैं कि लेवल 1 पे आप कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन को ठीक करते हैं, यही? यस सर, थोड़ा तो आप क्या, चलिए कम से कम एक थोड़ा स्पेसिफिक तो हुआ। आप किसी को जो डिप्रेस्ड होगा उसको तो पता चलेगा हाँ यहाँ डिप्रेशन ठीक हो सकता है मेरा। ओरिजिनली ये आइडिया मेरे ख्याल से विभू मैम का था। मैम यस, आप बताएं क्या आप हाँ लेवल 1 क्या है आपका? इमोशंस। Help children make right choices. Now you are talking with about respect to children. social Now you media. are talking about children. So that means कि ये जो broad वाला था इसमें तो children का mention नहीं था। तो now you are trying to solve something for children probably. तो ये हम level 1 गए। अब हमने deliberately women को, men को, so called adults को छोड़ दिया children के लिए। तो emotional intelligence for children, ठीक है? अब ये भी जो है थोड़ा सा तो specific हुआ है लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। तो हमें level 2 में जाना पड़ेगा और डिफाइन कीजिए इसको, प्रॉब्लम को कि क्या करना चाह रही हैं। एक मिनट, थोड़ा विभू मैम को बोलने दीजिए। ओके सर। So basically, trying to solve situations such as bullying, teenage problems, suicidal, depression, all these tendencies that children have, make right choices in the time of social media, Facebook, YouTube, that children come across. अब इसको हम कैसे साइकोलॉजिस्ट? नहीं देखिए, वो तो साइकोलॉजिस्ट तो ठीक है, वो तो फिर डॉक्टर जेनरिक हो। आप पब्लिक को क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे वो भी बिकता है ना, अगर वो सुपर रेंज तो बताते हैं ना कि ये ज्यादा शर्ट और आपकी शर्ट से कम रहता है। कुछ आपको बस बताना पड़ेगा कि इससे क्या होगा, क्या चीज सॉल्व करेंगे। कोई बीमारी तो वैसी दिखने वाली नहीं कि टेम्परेचर थर्मोमीटर आपने डाला, हो सकता है बच्चा वैसे बिल्कुल ठीक है, उसको बुखार नहीं है लेकिन वो डिप्रेस्ड है, है ना? बुलिंग का शिकार है, उसको कोई बहुत जबरदस्त स्ट्रेस है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, क्या करेंगे? लेवल 2 में आप ये कहेंगे हेल्पिंग योर चाइल्ड टू हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस। ये फिर अलग, ये बहुत, ये तो इससे भी ऊपर ब्रॉड हो जाएगा। सर इम्प्रूव योर चाइल्ड मेंटल हेल्थ, ये भी ब्रॉड है। To provide guidance for happiness. हाँ, Catch your happiness. ये तो मैम ये इससे बाहर ही चला गया, मेरे वर्ड फाइल से बाहर चला गया, तो इतना बड़ा है। So to bring back the child in normal space. नहीं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कहता है मेरा यहाँ किडनी का इलाज करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं हार्ट का इलाज करता हूँ, यहाँ मैं गंजेपन का इलाज करता हूँ, यहाँ क्या बोलेंगे हम? सर हेल्प योर चिल्ड्रन टू रिड्यूस डेली लाइफ स्ट्रेस। और स्पेसिफिक healthy mind to deal with नहीं, बहुत ब्रॉड है, right. स्पेसिफिक। हम इस तरह से कोई मैसेज बना सकते हैं, इज योर चाइल्ड डिप्रेस्ड, इज ही बीइंग बुलीड इन स्कूल, ठीक है? ऐसा कुछ विभू मैम आप बताइए। Helping teenagers with social media. ओके, हेल्पिंग टीनेजर विद, अब सोशल मीडिया अगेन इज वेरी ब्रॉड, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। अब ऐसा लग रहा है हेल्पिंग टीनेजर विद सोशल मीडिया मतलब कि आप बताना चाह रहे हैं उनको कि फेसबुक कैसे यूज करते हैं और लिंक्डइन कैसे यूज करते हैं। Probably what you mean is helping teenager with ill effects of social media. Yes, है ना? yes. With
ill effects of social media. ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हम थोड़ा स्पेसिफिक हो गए हैं. ये तो कम्युनिकेशन है. And there's one more thing. When you हाँ. say, is your child depressed and is he being bullied in school? The problem is, to whom should you address it to? Because what I have seen, most of the parents are not even aware that their child is depressed. Exactly. Or they are being bullied, because there's a huge gap of communication between parents and children, especially in India. Bahar bhi hoga, but this is what I have observed. So whosoever, if we are targeting this to parents, the parents would not know. They would, and depression. And even if they know, the parents will not know whom to go. ये कोई डॉक्टर वाली बीमारी नहीं है कि exactly. And depression as a word, they will take it very derogatory, and they will be very defensive about it कि नहीं हमारा बच्चा तो सही है, वो depressed नहीं है. तो अब ऐसे में आपकी डेजिग्नेशन क्या होगी? आप क्या कहोगे अपने आप को? चलो ये भी छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए. What is your statement? एक तो अभी तक था कि you are an emotional intelligence. Emotional intelligence. Then I thought of it. I thought that I will do something in this space, and I can say it as emotional intelligence facilitator. Okay. अब ये तो मैम देखिए, ये तो आपकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन होगी, फैसिलिटेटर टाइप्स. अब ये वो पेरेंट्स हैं जो डिप्रेशन ही नहीं समझते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस फैसिलिटेटर क्या समझेंगे? करेक्ट है ना. तो हमको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताना है कि ना हु आर यू and what does your center does or whatever your business is probably जो आप सेटअप करने की सोचेंगी, वहाँ बड़ा क्लैरिफाई हो. जैसे कहीं होता है ना, हमारे यहाँ साइकिल पंचर ठीक किया जाता है, हमारे यहाँ जो है हड्डी पसली ठीक की जाती होते हैं ना, लिखा होता है वहाँ, सड़क पे बैठे होते हैं वो, कई बार वो टाइप के. हमारे यहाँ पे तस्वीर मैंने देखा कई बारी. तो क्या कहेंगे? आपका बोर्ड क्या कहेगा? आपका विजिटिंग कार्ड क्या कहेगा? हु आर यू? Especially when you talk to clients, when you're reaching out to clients, क्या कोई, yes please class suggest कीजिए. What can I think of it professionally in a very good thing is only child psychologist. But what I feel is for that, then I will have to, it's a study of a few years. As a psychologist, if I want to specialize in this, that's where I'm most concerned. देखिए, sometimes हो सकता है बच्चे को भी ना पता हो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, उसके पास कौन सी प्रॉब्लम का इलाज होता है. हमें थोड़ा और स्पेसिफिक होना है. एनीवेज, जैसे यहाँ पे देखिए ना, मैंने योगा से किया, योगा से वेट लॉस, मैं क्लियरली बता दिया, योगा स्पेशल नॉन फास्टिंग हेल्प वुमेन गेट बैक शेप पोस्ट प्रेगनेंसी. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? So there's one more term very much used in this, which is called happiness coach. Now this is happiness coach. जैसी बात आती है तो फिर लगता है जैसे कॉर्पोरेट कोई बात हो रही है, वहां पे कोई हैप्पीनेस कोच है, कुछ भी है. This is taking us away from the basic thing that, you know, if there is a child, you know, and he's suffering from all this, he doesn't even want to tell the parents. He wants to approach a doctor. Where does he go? वो क्या ढूंढेगा गूगल में, और गूगल में क्या दिखना चाहिए उसे कि हम जो है आपका डिप्रेशन ठीक करते हैं, या हम आपको क्या हो ऐसा कि वो वहां पहुंचे. So this is like a game of dumb charades, जैसे हमने खेला होता बचपन में कि हम मूवी बताते हैं, बताना नहीं और एक्शन करके मूवी बताना है. तो इट इज डिफिकल्ट, बट यस, अब एटलीस्ट यू नो द प्रोसेस कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. आई थिंक ऑल ऑफ यू, आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा है इसकी मेरिट क्या है इस एक्सरसाइज की. अब जैसे हम क्लोथिंग या रीसेलिंग की बात करते हैं राधिका की, तो राधिका क्या बोलेंगी आप? क्या कहेंगी आप अपने कस्टमर्स को कि आपके पास कोई आएगा? अब ये क्लोथिंग और रीसेलिंग तो ये तो यहाँ पर है, ठीक है. आप रीसेलर करना चाहते हैं, क्लोथिंग के बिजनेस में जाना चाहते हैं. अब और स्पेसिफिक होंगे तो मे बी यू वांट वेस्टर्न ड्रेस फॉर टीनेजर्स. सर ये जो आपने जो ये इमोशनल एंड इमोशंस के बारे में ना, इसमें हम ये दे सकते हैं, अ फ्रेंड, अ फैसिलिटेटर दैट कैन हेल्प योर चाइल्ड टू that can help your child from help out your child from emotional stress and anxiety. तो वही इसी तरह से कुछ होगा. आर यू डिप्रेस्ड, बीइंग बुलीड, नाउ यू कैन गेट हेल्प. मतलब अगर मैं अपने आप को लूं तो ऑलवेज हम कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम किसी से बात नहीं कर सकते, एंड दैट टाइम वी नीड समवन स्पेशल, अ फ्रेंड और फैसिलिटेटर, क्योंकि हमारी एक छोटी सी बात के लिए भी वो हमें मतलब ये ना सोचे कि इसने पॉइंट आउट नहीं करे या कुछ दिमाग में अपने वो क्वेश्चन नहीं रखे कि इन्होंने क्या सोचा, क्यों ये किया है. वो सिर्फ हमारी बात को सुने और उसको समझने की कोशिश करें. Can I share something? Yes. If you can just allow me 5 minutes. Yes. This is also connected to Ruchika's subject, which is maths, and this is also connected to emotional intelligence. Or this is an example of my own son, who's a teenager right now. Okay.
and so he has this fear of maths. उसको maths से बहुत डर लगता है बचपन से. I don't know why, but I was also like this in maths when I was in my childhood. But over the years, I've realized कि ज़्यादातर बच्चे maths से इसलिए डरते हैं. It's not because of the subject itself, but because of there are certain things which are associated with maths, especially with teachers. Yes. Because sometimes a person can be very good in maths, but they are not very good in teaching someone else the same. Yes. This is exactly true for math teachers. In fact, it is always true for anything to do with teaching. You can be a great entrepreneur, you're not able to teach it. You're not able to tell people. So it is, लेकिन already क्योंकि बच्चे मैथ से डरते हैं ना, तो मैथ टीचर उनको वैसा चाहिए होता है कि बस वो उनको एक क्लिक में सब समझा दे. So that means the personality of the math teacher has to be so welcoming and so like a friend. वहीं से तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा. वो उनको प्रॉपर, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है, और बाकी में तो आप 2 लाइंस, अगर आपने 10 लाइंस याद किया फिर 2 लाइंस भी अच्छे से याद करेंगे हैं तो आपको उसमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा. बट मैथ में अगर आपने एक स्टेप भी गलत कर दिया देन द होल क्वेश्चन इज रॉन्ग. तो वहां पे बच्चों के अंदर डर बैठ जाता है कि यहाँ पे हमने गलत किया, यहाँ हमारा मार्क्स कट जाएगा, यहाँ हमें मैथ्स नहीं मिले. एज ने अपने टीचर से यही सुना है कि बेटा आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, उसके नंबर हैं. So when I'm talking, yes, Vibhu ma'am, go ahead. So when I'm talking about emotions, so I'm connecting this to various dimensions. So when my son right now is 16 years, but when he was around 9 or 10 years old, so some incident happened with him in the school in his class. His best friend, उसका best friend एक नया pencil box लेके आया और क्लास में जब मैम पढ़ा रही थी तो वो pencil box दूसरे बच्चों को शायद दिखा रहा था. तो when ma'am saw this, मैम बहुत गुस्सा हो गई और मैम ने instead of telling the child who got the pencil box, मैम said to my son जो उसके साथ में बैठा था कि इसका pencil box लेकर आओ मेरे पास. So when my son, of course he could not say no to ma'am, so when he took the pencil box to the teacher threw the pencil box in the dustbin. So when I'm talking about emotional intelligence, that one incident led this to the feeling of betrayal, because the child felt that I have betrayed my best friend. Yes. Because of me, मैम ने उसका pencil box dustbin में डाल दिया. So that is related to emotion of betrayal. That is related to bad memories with maths because she was a maths teacher. Yeah. That also created a lot of guilt with respect to his friend कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा. So the incident has carried, and even if he's 15-16 years old now, even still he is not comfortable with the idea of maths or maths teachers because this is so strongly imprinted in his emotions and in his mind. Yes. And अगर यहाँ तो कोई रिसर्च हुई नहीं, अगर हिंदुस्तान में कोई रिसर्च हो ना ढंग से, तो I think 90% of the students would be carrying some scars. Yes. किसी वजह से उनको बेइज्जती की गई क्लास में, और स्पेशली मैथ्स में बहुत होगा ये. Yes. क्योंकि that is where हर चीज जो है kind of converges. तो ये तो कोई रिसर्च हुई नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे. और इनफैक्ट ये इससे लोगों ने इससे जो है छूटने के लिए, उस प्रॉब्लम से छूटने के लिए gave up maths altogether. I was very good in biology and I was like slated to be a doctor. सब लोग क्लास में कहते हैं my surgery, my not surgery, जो हम जो उस समय एनिमल्स या कुछ भी जो स्पेसिमेंस के ऊपर जो करते थे हम अपना एक्सपेरिमेंट्स, it was fantastic. I used to get 10 by 10 all the time. But my biology teacher, one fine day, some incident happened. Man, I got to hell with biology, to hell with doctorate, to hell with everything. I just gave up that subject forever. Yes. I never looked back at it. Yes. तो ये होता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है. बट अब इसको कोई प्रॉब्लम समझता ही नहीं कि इसको एड्रेस करें. मैं घर में बोलता हूँ कोई पैसे लेके थोड़ी जाएगा डॉक्टर को दिखाने के लिए कि 1200 रुपए की टिकट लेके दिखा के कि भाई इसकी ठीक करो प्रॉब्लम, उल्टा पिटाई और हो जाएगी. तो no, but this one incident will have multiple repercussions in the child's life when he grows up. Certainly, and especially if you are carrying still carrying with that subject. So I saved myself by giving away the subject and giving away everything. I never met the teacher again. I never went to the school again. I just kind of shut myself, protected myself. Correct. Maybe I was right or wrong, jaise bhi karna tha, but this was my way of doing it. So, but yes. So now how do we kind of craft a message which goes out? So it's a very sensitive subject, and it's a very I think it's a huge potential subject also, because so many people would be suffering.
And one more small example I want to share, because there are so many mothers also here, and I'm sure. Yes. I have my nephew who lives next door. He's now 10 years old. Okay. And of course हमारी कंट्री में इमोशनल इंटेलिजेंस पे अब तक हम बहुत ज्यादा IQ की बात करते रहे हैं, EQ की हमने बहुत ज्यादा बात नहीं की है. Of course अभी आ रही है अवेयरनेस. So one day my nephew came back from school और उसकी वैन ने उसको छोड़ा लेन के बाहर, और उसकी मम्मा उसके साथ में आ रही थी, और बच्चे जैसे स्कूल के बाद फन करते हुए आते हैं, अपना मस्ती करते हुए आ रहा था. एंड देयर इज अ गेम, आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है, जिसमें हम ऐसे बचपन में बोलते थे झाड़ू लगाया, बिस्तर बिछाया, सराना लगाया, पापा को बिठाया, मम्मा को बिठाया, आ जाओ ऐसे करके गेम था जो बच्चे करते. सो ही वाज जस्ट डूइंग झाड़ू लगाया, और उसने ऐसे किया. एंड एज सून एज ही डिड दिस, सो माय सिस्टर इन लॉ, उसकी मदर, I don't know, because of course she does not have this awareness, and she was in what mental space. She said, हाँ तुम यही करना, झाड़ू ही लगाना बस बड़े को. So what I'm trying to say with this, just one small sentence, because children are so impressionable. सबसे पहला तो वो बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि झाड़ू लगाना is a inferior thing, it is not good. Right. Whereas it is not right, because everything is important. इनफैक्ट अगर ये देखा है तो मेरे को लगता है 90% फैमिली में तो ऐसे होता है हिंदुस्तान में, वो यही कहते हैं तुम बूट पॉलिश करोगे, तुम झाड़ू लगाओगे, तुम ये करोगे, तुम नहीं तो ये तो मेरे ख्याल से दिस इज द वे ऑफ ब्रिंगिंग अप आवर चिल्ड्रन. But earlier kids were carefree, you know, but not nowadays, I guess. थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या थोड़ा सा शैटर्ड हो जाएंगे अगर ये सब किसी के सामने बोला गया है. अभी ज्यादा सेंसिटिव पब्लिक है शायद, है ना, ज्यादा ही. पहले तो दिस वाज नॉर्म. मुर्गा बनाया था इस क्लास में, सोचो. पहले तो मारते भी थे ना, अब नहीं कर सकते ना, अब नहीं कर सकते. So obviously that child also will lose confidence because you just said something like this. Whereas झाड़ू लगाना तो बहुत अच्छी बात है. This specifically happens with the most creative kind of people, जो सबसे impressionable, सबसे creative होते हैं, उनके साथ में ऐसा हो जाता है. Correct. So when I see these things, I think बहुत सारे बच्चों को बचपन में ये चीजों से, you know, when they become teenagers, they can become a rebellion. They can go into wrong things. They can go into addictions. So this is where, you know, we can help those children and those parents also to have this awareness. Yes. Right. So, ma'am, the homework for you is now this is a very good subject actually. So please, you know, try to articulate it as much as possible. राइट कि लेवल 1 में हम क्या कहेंगे, लेवल 2 में क्या कहेंगे, फाइनली व्हाट वुड बी योर स्टेटमेंट दैट यू नो एक ऐसा स्टेटमेंट बन जाए जो कि लोग एक्सेस कर सकें, देख सकें. जैसे होता है कि हमारे यहाँ पे कोई कहीं पे लिखा है कि कुछ भी ऑफर हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है क्या बोल सकते हैं, किसी भी दुकान में या किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, फॉर एग्जांपल सिंपल से हमारे यहाँ पे जो है वो जो है ड्राई क्लीन करते हैं कपड़ों को, कपड़े ड्राई क्लीन किए जाते हैं. तो अब हम ऐसा क्या लिखें कि यहाँ पे कि जो बच्चों को मालूम पड़े कि हाँ हमारे यहाँ पर इस जगह पे आकर के जो है इमोशनली भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं. सो इट हैज टू हैज अ नेम, प्रोबेबली इट रिक्वायर्स अ नेम एंड अ डिस्क्रिप्शन. तो वो क्या हम करेंगे, दैट यू हैव टू वर्क ऑन. If you find, sir, I want to say something. Yes. If you're finding difficulty in dealing with people in daily routine, you can come and share with us. And but we have to be very specific. Now dealing with people, this could be professional also, ये कंपनी के लेवल पे हो सकता है. हमें अपने आप को कन्फाइंड रखना है कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं. हमें वो बड़ा क्लियर होना है पहले हम किसके लिए बात कर रहे हैं. सर बच्चों के मामले में कि मतलब अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब आप अच्छे से सबसे कन्वर्स नहीं कर पा रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये लैकिंग आउट, नहीं सबसे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो वी हैव द वेज आउट फॉर इट. ठीक है. तो अभी सबके लिए होमवर्क ये है कि जैसे हमने 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर पाया, जैसे अंजलि मैम का है कैफे है, तो अब आपको मैम इसी तरह से इसको अपने ग्रुप में डालना है शीट के अंदर. तो आप कहेंगी कैफे तो आपका है ब्रॉड, ठीक है, दिस इज अ ब्रॉड थिंग. नाउ कैफे, और इसको कहेंगे ये आप किसके लिए चाहते हैं कैफे, दिस इज फॉर यू नो फॉर बिजनेस पीपल, कॉलेज गोइंग, ठीक है, कैफे फॉर कॉलेज गोइंग एरिया में खूब स्कूल्स एंड
कॉलेज। अब ये हो गया कैफे फॉर कॉलेज गोइंग। और स्पेसिफिक कर सकते हैं इसको क्या हम? देखिए जितना स्पेसिफिक होगा उतना ज्यादा आपको बिजनेस मिलता है, सिंपल सी बात ये है। तो हम बेसिकली फॉर यूथ ज्यादा, क्योंकि जैसे फास्ट फूड सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल बी देयर, सो आई थिंक यूथ विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो यही हमें करना है, यही मैं आपका असाइनमेंट है, मैं आपको शीट शेयर कर रहा हूँ। हम सबको जो है अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अपनी शीट में, जो आपकी शीट होगी उसमें प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो लिखनी है, ठीक है। जैसे कैलकुलेशन से एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, फास्ट फूड प्रोफेशनल्स के लिए वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद में कैफे के मामले में सर क्या प्रॉब्लम जैसे समझ नहीं जैसे आ इसमें यह है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को जगह नहीं है, कहीं कहाँ जाके बैठे, कहाँ जल्दी से खा सकते हैं, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम है कि नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाएंगे उनको फिर वहां पे उस तरह का क्राउड नहीं मिलेगा या उस तरह के लोग नहीं है, है ना। तो हाउ डू यू हैंग आउट विद लाइक माइंडेड पीपल वॉट एवर, एंड यू कैन हैव फटाफट वाला फूड एट लो कॉस्ट, स्टूडेंट के हिसाब से ना, बिल्कुल, और नॉट वेरी फार फ्रॉम कॉलेज, ताकि वो क्लासेस भी अटेंड कर सकें, जल्दी से अपनी शटल कर सकें। तो ये सब प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ब्रॉडली उसका आपने सॉल्यूशन दिया कि कैफे होना चाहिए। लेवल 1 पे आपने कहा कि ये जो है ये स्टूडेंट्स के लिए कैफे है। लेवल 2 पे प्रोबेबली इट कुड बी ए करियर कैफे, where you know not just coffee, you also get about to know about कौन कौन से एग्जाम्स हैं, क्या क्या करियर वो होते हैं वगैरह वगैरह। आप चाय पीने आए लेकिन आपको साथ में 50 चीजें एक तरीके से एनवायरनमेंट में फ्री मिल रहा है आपको, तो दिस बिकम्स अ वेरी मैग्नेटिक काइंड ऑफ। नॉर्मली क्या होगा कि कोई और कैफे में जाने के बजाय आपके कैफे में आने पसंद करेगा स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है ना। तो अभी तक हमें कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ पे, जैसे अभी ये इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो सकता है, हम ऐसा कैफे बना लें जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कैफे प्रोबेबली, where when somebody goes, तो वहां पे उनको दिखेगा, ऐसे पोस्टर्स लगे हैं कुछ कि आपने पूरा डेकोर ऐसे किया है कि ऐसा बच्चा है, ये सफर किया, आप भी इसमें से, so that he feels कि yes, I am one of them, and how other people solve their problems and he could also solve their problem, he gets some confidence। उसको सबसे पहले तो लगे मैं अकेला नहीं, ऐसे और भी लोग होते हैं, इसके ये सॉल्यूशंस होते हैं, लोग ठीक भी हो जाते हैं लोग, और बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि इसको हम कैरी करें जल्दी जल्दी, वी शुड जस्ट सॉल्व इट। इस तरह की कोई चीज उसे मिल जाए तो हो सकता है वो खुद ही सॉल्व कर ले अपनी प्रॉब्लम्स को। वी नीड टू गिव दैट इकोसिस्टम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, ये हमने लेवल 1, हाँ जी आई वांट टू चेक सर, ये है कि जैसे मेरा जो कैफे का डेकोर मैं चाहती हूँ, और कुछ चीजों पे मैंने काम करना शुरू किया है, तो वो है कि आई एम अ मिनिमलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो मैं अपसाइकल करके चीजों को, and I want to be environment friendly, I am। तो ठीक है, आप साइकिल कैफे आप ऐसा कुछ नाम रख सकते हैं जो कि यही बताए कि बाहर एकदम से पता चलता है कि दिस इज डेकोर से पता चलेगा सर, नाम वाम तो वैसा नहीं रख पाऊंगी। लेकिन डेकोर से मैम, तो जब कोई अंदर आएगा तब उसे डेकोर दिखता है ना। जी सर, वो तो बहुत दूर की बात है। पर सर जब जैसे जो अंदर आएगा तो सर मेरा ये एम है कि मेरा कैफे ये मैसेज पास आउट करे कि वी शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एंड जैसे मेरे कैफे में चीजें डेकोरेटेड है, तो थिंग्स कैन बी रीयूटिलाइज्ड। हाँ, तो यही आपको इसी शीट में यही चीजें लिखनी है आपको कि आपका ब्रॉड डिस्क्रिप्शन था कैफे, नाउ लेवल 1 का डिस्क्रिप्शन हो गया कैफे फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, लेवल 3 का हो गया एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैफे, या कुछ भी वो डीपर होना चाहिए, वो हटा हुआ नहीं होना चाहिए उससे। अभी आपने कॉलेज कहा तो इसी का कुछ डीपर होना चाहिए, फॉर मे बी फॉर एनवायरमेंट कंसर्न्ड स्टूडेंट्स या व्हाटएवर, इस तरह से करके जितना भी लेवल तक जा सके 1 2 3 लेवल। और फाइनली आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा कि कोई आपके कैफे के बारे में पूछे व्हाट इज दिस कैफे, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आप करेंगे एक्सरसाइज, तो इससे आपको काफी क्लैरिटी आएगी। और फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में मैं और भी बताऊंगा आपको कि कैसे हमने, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सबके आइडियाज लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। इस तरह से क्लैरिटी आती है, जो हम कहते हैं ना हम स्टक अप हैं, हम समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज हाउ यू अनस्टक योरसेल्फ, कि आप ब्रॉडली आपने देखा, फिर लेवल 1 पे गए, लेवल 2 पे गए, और फाइनली आपने अपना स्टेटमेंट बना दिया क्लियर कट कि आई एम ए योगा टीचर स्पेशलाइजिंग इन नॉन फास्टिंग वेट लॉस टेक्निक्स विद गारंटीड 5 kg लॉस इन 25 डेज। ये लॉक हो जाएगा, अब सारी चीजें इसके ऊपर होंगी। अब यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे तो आप यही चीज बोलेंगे, वहां पे फेसबुक बताएंगे तो भी यही चीज बोलेंगे। पहले ये तो क्लियर हो कि हमें बोलना क्या है, हमें लोगों को प्रोजेक्ट क्या करना है, तो ये क्लैरिटी हम यहाँ पे लाने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब ये क्लैरिटी हो गई तब इसके बाद सारी मार्केटिंग काम करेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मार्केटिंग का। अगर हमें ऐड देना है, हमें ये नहीं पता हम किस चीज का ऐड देने वाले हैं, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें इसको लॉक करना है, इस पे समय लगाइएगा। इस पे आपके पास में 4-5 दिन है मेरे ख्याल से, ट्यूसडे तक में टाइम है, नहीं सॉरी फ्राइडे, एंड देन विल गो इवन डीपर। मैं आपको और भी समझाऊंगा, पहले ये इतना करते हैं, ठीक है, राइट? ठीक है, मैं आपको शीट भेज रहा हूँ,
और इस पे काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं ये भी भेज रहा हूँ आपको, हाँ यही वाली शीट भेज रहा हूँ, ठीक है, ओके। सर मैं एक बार हाँ, वापस हाँ। सर एक बार वापस प्रॉब्लम के बारे में जानना चाह रही हूँ, कैफे में प्रॉब्लम। मतलब आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्यों आएगा आपके पास में कैफे में स्टूडेंट, कोई क्यों आए? अच्छा राइट, या आई गॉट इट। ठीक है ना, व्हाई दैट इज द प्रॉब्लम, व्हाई एनीबॉडी शुड कम टू यू, राइट, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जैसे डव जो था वो स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसी तरह से जो है कैलकुलेशन स्किल की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पासपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। राइट, आई गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। ग्रेट, ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड